अपने तमाम सुनने वालों को FM मडद पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन ये ख़बर आप तक पहले से पहुँच चुकी होगी कि आज मेरे साथ कौन है। और क्योंकि इसकी खबर अयाज ने पहुँचा दी, मगर उससे पहले आप सब सोशल नेटवर्क पे, सोशल मीडिया में आपको पता है कि अब तो दौर वो हो गया कि कोई बात छुपाए नहीं छुपती, जितना मर्जी छुपा दे नहीं छुपती। तो इसलिए वो आपको खबर है कि आज मेरे साथ जो है वो फिल्म, हॉरर फिल्म जो है पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्ती बहुत अरसे के बाद एक फिल्म ऐसी आई है कि जिसे देख के लोग डरने लगे, बल्कि अब तो उसके फनकारों को देख के भी डरने लगे। और वो फनकार हमारे साथ मौजूद है, मगर बेसिकली फनकार बड़े खूबसूरत फनकार हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे फनकार हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हमारी जो स्टूडियो में वो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छे अच्छे से खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं, जिसमें जो है इस फिल्म के जो है वो राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और सब कुछ वही हैं सिवाय अदाकारों के। तो जनाब सैयद आतिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ फिर आप देखें आतिफ के साथ जो दोबारा फिर जो आप उनके आतिफ के लेफ्ट साइड में देखेंगे इस फिल्म की हीरोइन है अज़ीका डैनियल हमारे साथ मौजूद हैं। देखें वो सामने बिल्कुल जो है वो हाय हाय कर रही हैं, हाय 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 हाय। असल में मैं जब कोई हाय फेसबुक पर लिखता है तो मैं उसके साथ 3 हाय लिख देता हूँ उसको, फिर उसके बाद कहता हूँ कि सॉरी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी आपकी साइज, इसलिए मुझे मेरी ज़्यादा हाई कर रही है। तो और उनके साथ साथ फिर इस फिल्म के हीरो जनाब जुनैद अख्तर मौजूद हैं, जो अपने बालों को संवार रहे हो कि लाजमी लड़की भी देखेंगे इस वीडियो को, तो उन्होंने कहा पहले से तैयारी में कर लूँ। और अस्सलाम वालेकुम। और आपका माइक अभी खोलूंगा मैं, अभी इशारों की जुबान, तो वो मैं पहले होता था दौड़ के वो जो कि जी आप 5 बजे देखेंगे प्रोग्राम इशारों की ज़बान के जो अब्बू की जाने के बाद शुरू होगा। तो उसके साथ साथ फिर एक और बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, बहुत प्यारा सा भाई हमारा, बहुत प्यारा सा दोस्त सलीम मेराज। और सलीम मेराज के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मतलब कौन कौन सा कैरेक्टर मैं बताऊँ, हर कैरेक्टर में माशाल्लाह ये हिट रहा, हर कैरेक्टर में अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत दी, बहुत कामयाब रहा और उस कैरेक्टर से जाना पहचाना गया। तो आज ये भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हालांकि सलीम से मेरी कई बार बात हुई है स्टूडियो में आने के लिए, मगर टाइम का गेम है। तो बहरहाल ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आप लाइव कॉल हमें कर सकेंगे, हमारे मेहमानों से बात कर सकेंगे। और आज जो हम बात कर रहे हैं और ये जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, ये फिल्म परी के हवाले से हमने इनको बुलाया है कि परी, आज हमने सोचा कि क्यों ना एक परी को अपने स्टूडियो में बुलाया जाए। तो हमारे स्टूडियो में परी मौजूद है, परी की टीम मौजूद है। तो आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगा और लाइव कॉल पर आप हमें कॉल कर सकेंगे 111-111-100 पर। तो अभी ये हमने माइक ऑन कर दिया अपने मेहमानों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भारी भरकम आवाज़ें आने लगी। आप दोनों जुनैद और रज़ीक आप थोड़ा सा ये करीब हो जाए माइक। सलीम कुछ भी नहीं कहता, बड़ा शरीफ आदमी, बेज़रूरत सा इंसान है। हमने काम किया बताएं। मतलब ये जुमला बड़ा जुबानी जुमला है ये। खामोश मैंने कहा है करीब हो जाए माइक के। नहीं, जो रज़ीका ने कहा कि हमने काम किया है, हमें पता है। तो वो मतलब इसमें जुमले में बहुत कुछ कि हमें पता है कि कैसे है। इतने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, ये दोनों इतने अच्छे दिल के सच्चे बच्चे हैं कि मजा आ गया इनके साथ काम करके। अच्छी बातें होना भी चाहिए और कहते हैं जब तक कि अंडरस्टैंडिंग ना हो काम में और तो फिर मज़ा भी नहीं आता। मेरे ख्याल वो काम जितना भी अच्छा कुछ भी हाथ में कर ले तो वो काम हो ही नहीं सकता जब तक कि आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसके बगैर हम कुछ भी कर लें, मगर आज के दौर में ये चीज़ें ज़रा कमी मिलती है। वैसे ही खैर बहरहाल आतिफ से हम बात शुरू करते हैं। आतिफ कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ये परी क्या है, ये परी है क्या, ये परी क्यों परी, मतलब आपने किसने कहा था आपको लिखने के लिए परी लिखे हैं? नहीं कहता था कोई नहीं लिखने को, लिखा था। क्यों, मतलब आप बचपन में कोई परी देखी थी आपने, या ख्वाबों में परी आई, या फिर जवानी में कोई परी नजर आई थी? सवाल बहुत अच्छा किया। हाँ, आप ये फिल्म देखेंगे ना तो आपका अंदाजा होगा परी यही किया। मगर मैं यही तो पूछ रहा हूँ जी कि आखिर है क्या, ये परी है क्या? तो क्यों, ये तो जाके देखे ना सिनेमा पे। नहीं तो आपने दिखाई है ना, मैं तो बगैर देखे मैं सारा जो उसका कहते हैं ना कि तमाम पूरी उसकी हिस्ट्री जो है, तमाम चीज़ें वो आप तमाम लोग बैठे हैं, आप मतलब इस फिल्म की जान है ना। और आप सबसे और हमारे अभी हमारे सुनने वाले जो हमें कॉल करेंगे जब, वो तो भी ज़्यादा कुरे देंगे, वो ज़्यादा कुरे देंगे। तो उससे पहले आप बता दें तो अच्छा चला। बस हाँ, ये है कि एक कहानी थी जहन में बहुत अरसे से, और मैंने सोचा ये था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं इसी कहानी पे फिल्म बनाऊंगा।
ये यानी पहले से था। और आप यानी हम जैसे शोबिज़ के लोग हैं, जो ड्रामे के लोग हैं या थिएटर के हैं, या हमारा सबका ख्वाब होता है सिल्वर स्क्रीन। तो मेरे भी कुछ ख्वाब थे जो पूरे हुए परी से। तो कहानी ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और कहानी सिंगल ट्रैक है। अच्छा आतिफ, मैं एक बात, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, मतलब हमारे यहाँ माहौल जो है वो हॉरर फिल्म का, माजी में एक फिल्म बनी है, मतलब वो ज़्यादा इतनी कामयाब भी रही, बहुत शुरू में कभी रही होंगी जब हम छोटे छोटे थे, तो बचपन में डर जाया करते थे, तो वो मतलब उसके बाद कोई ऐसी ज़्यादा खास कामयाबी, जब आपने इस फिल्म का सोचा या लिखने का सोचा, तो आपके ध्यान में ये नहीं आया कि ये कामयाब होगी, नहीं चलेगी, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, पता नहीं क्या होगा? तो ये नहीं, देखिए अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है हमारी ऐसा ऐसा। यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडस्ट्री का 1947 है अभी दोबारा। और इसमें एक्सपेरिमेंट अगर होंगे तो ये अलामत है कि इंडस्ट्री बढ़ रही है। सही है। तो अगर एक जैसी फिल्म बनाएंगे तो फिर देखने वाले उनका जो एतमाद भी हम खो देंगे। तो एक वजह तो ये थी। फिर खौफ जो है वो यूनिवर्सल होता है। तो वो तो इसलिए कि खौफ सब हो, तो यानी ये फिल्म जा रही यानी गल्फ में भी, यूके, यूएस, कनाडा सब जगह जा रही है। दैट्स द रीजन कि उसमें एक खौफ की जो अलामत है, जो खौफ है, वो तो सब महसूस करेंगे। एक ये वजह भी थी। और तीसरा ये कि एक कहानी अच्छी थी, बिल्कुल यू कैन से दैट कि सॉलिड कहानी थी मेरे पास, कि जिसके अंदर जब आप देखेंगे और जब कहानी रिवील होगी तो लोगों को मजा आएगा। और यही वजह है कि जो भी फिल्म देखने जा रहा है सही, वो आके तारीफ ही कर रहा है, मतलब कि हाँ फिल्म अच्छी है। ये अक्सर ये होता है कि जो आप फिल्म देखते हैं या इंडियन या कोई भी फिल्म होता है, उसमें होता है कि दो कहानी, एक इंटरवल से पहले, एक इंटरवल के बाद। हमारी कहानी इंटरवल से पहले भी सेम कहानी है और उसके बाद आई है, तो वो भी सेम ही है। तो एक कहानी है, इसको देख के लोगों को जब रिवील करेगा होगी तो मजा आएगा। तो एक क्यों है, मतलब लोग अमूमन, मैं खुद भी अगर कभी फिल्म देखता हूँ, अभी तो मैं जब से ये फिल्में दोबारा रिवाइव हुई है, तो मेरे ख्याल में मैं इत्तेफाक से जाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। और मगर एक बात है कि जब कहानी अगर शुरू से आखिर तक सेम होगी, तो उसमें फिर वो थोड़ा सा कैसे, मतलब चांद कैसे, से क्या मतलब कोई नहीं, आतिफ भाई के कहने का मकसद मेरे ख्याल में ये है कि जैसे मैंने भी अपनी अभी के सिनेमा में जो फिल्में चंद एक देखी, तो जब हाफ टाइम होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है हाफ टाइम के बाद आप कोई सी भी कहानी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि अच्छा यहाँ से ये फिल्म शुरू हुई तो कुछ और भी शुरू हो सकता है। तो आपकी मेरी लड़ाई से भी शुरू हो सकती थी और आपकी मेरी, बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट, वो तसलसल था उस कहानी में। और मैं बोल बोले मैं बोलूँगी ना बोलूँ। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आफ्टर रिलीज इस फिल्म, बहुत ज्यादा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी अच्छी फिल्म आतिफ भाई ने बनाई, और ये सिर्फ आतिफ भाई का बिलीव था और उनका ही हौसला था, उनकी हिम्मत थी कि मुश्किल हालात में उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। क्योंकि एक्टर की सपोर्ट एक्टिंग की हद तक होती है, प्रोडक्शन की सपोर्ट प्रोडक्शन की हद तक होती है, लेकिन डायरेक्टर जो है ना, वो हर चीज को देख रहा होता है। तो उसके जहन में, उसके दिल में सारी चीजें होती हैं। हमारे पास जब स्क्रीन पे आती तो हमें पता चलता है क्या चीज है। अब वो डायरेक्टर राइटर जो है वो तमाम चीजें, वो तो पूरा मतलब बहुत आगे तक देखता है, वो दूरदर्शी से जो आतिफ भाई बात कर रहे थे उसका यही है कि जब फिल्म शुरू हुई है ना, तो लोगों को हो सकता है डाइजेस्ट ना हो रही हो, मजा ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है, लेकिन तजस्सुस ये था कि कहानी है क्या, सही कहानी है क्या। उस चक्कर में मैंने बहुत सी फिल्में देखते हैं, मैं भी ऐसा होता है कि फिल्म के दौरान उठ के चला जाता हूँ, बोर हो रहा था, मज़ा नहीं आता, वैसे चले जाता है आदमी बाहर। तो इसके फिल्म के हाफ टाइम तक मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी उठ के गया हो। उसको जो रिवील हुई है कहानी, हो सकता है बुरी लगे, लेकिन उसने देखा है कि है क्या कहानी, मतलब सस्पेंस रहा हो। जी बिल्कुल, कि वो कि पता नहीं अब क्या हो जाए, पता नहीं अब क्या हो जाए, अब क्या हो जाए, नहीं होगा क्या। एक छोटी सी बात है कि भाई ये बात, ये क्या कह रहा है बात, ये पता चलेगा आपको हाफ टाइम के बाद। तो वो जो तजस्सुस है वो बिल्ड करके रखा है इस फिल्म में, जो इस फिल्म की जान है, जो इस फिल्म की ब्यूटी है। मुझे कहानी पता थी और मैं भी खोया हुआ था उस कहानी में, और जब रिवील हुई है कहानी और वो। अच्छा, जब आतिफ ने, जब सलीम आपको पहली बार जब आपको कहानी दी होगी और जब आपसे बात हुई होगी, तो उस वक्त आपने देख के क्या सोचा था? मैं तो आतिफ भाई से पहली दफा मिला था और बहुत ही नफीस, ज़ाहिरी तौर पे बहुत ही नफीस आदमी है, जो आपका पहला इम्प्रेशन पड़ता है पर्सनैलिटी को देख के। जैसे भी रात को 1 बजे भी वो माशाल्लाह हम सबसे फ्रेश नहा धो के बिल्कुल ऐसे उजले होके आए हैं, कि जैसे कि डेट पे जा रहे हैं। तो जितने खूबसूरती बाहर से माशाल्लाह अच्छी बात है, इंसान का ऐसा होना भी चाहिए, अंदर से और अपने काम से ईमानदार है। बस पहली सिटिंग में बैठा था, कहानी सुनी थी और सेकंड सेटिंग किए थे और प्रोजेक्ट साइन करके मैं बाहर आ गया। पैसों में पूछा कि आपने डन किए थे? जिन्होंने मुझे बुलाया था, जिनके तवज्जो से मैं आया था, हमारे अख्तर
हकीम साहब जो कि इसके DOP हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है फिल्म में भी और मुझे अप्रोच करके भी। मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और भी बहुत सारी फिल्में की हैं। तो आपका इसमें कैरेक्टर क्या था? मेरा कैरेक्टर एज यूजुअल तो नहीं था, मतलब मोस्टली नेगेटिव होते हैं। इसमें बज़ाहिर अगर लोग स्क्रीन पे वैसे देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे या प्रोमो देखेंगे, टाइटल देखेंगे या कुछ देखेंगे, तो उसमें उनको लगेगा कि ये विलन या नेगेटिव टाइप का ही कैरेक्टर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं अपने हर प्रोजेक्ट में मेरे साथ यही होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की जान वो कैरेक्टर है। और अब 2-3 दफ़ा फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और जान हो सकती है, और जान हो सकती थी। अच्छा, ये तो वैसे होता है, मतलब मैं वो ये अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि यार जैसे मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ, कवाली भी मेरे ऊपर हो सकती थी। अच्छा, नहीं वैसे बात हकीकत भी है कि हर एक्टर या एक जो मतलब क्रिएटिव माइंड कवाली होगा, पे नहीं भी होती तो मुझे लग रहा है कि धमाल मेरे को होता, मुझे चले बहरहाल हमारे साथ अजीका मौजूद। अजीका से आपसे पूछते हैं कि आप फिल्म इस बड़ी स्क्रीन की तरफ पहली बार? जी बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, डेब्यू है मेरा इस फिल्म से। थोड़ा सा आवाज़ आपको तेज बोलनी पड़ेगी, मैं ऊंचा सुनता हूँ। आई होप कि बाकी सब ऊंचा ना सुनते हो आप, ठीक है? असल में मैं तो सुन लूँगा, फिर भी मुझे वैसे ही आवाज़ आ जाएगी। बेचारे जो हम रेडियो पर या उधर बैठे हैं वो जरा अपनी रेडियो तोड़ देंगे, वो बेचारा कहेंगे यार पता नहीं रेडियो में बात आ रही है, वो रेडियो के चक्कर में लग जाएंगे। तो खैर बहरहाल ये कि कैसा लगा, मतलब आपको जो पहली बार फिल्म इन्होंने ऑफर की और जब आपसे बात हुई तो कैसा आपको लगा? कि हम लोग कह रहे थे एक ड्रामा साथ में कर रहे थे फरीब, जो कि सर आतिफ ने ही लिखा था, और वो एक तरह से सर प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी फिल्म के लिए शायद। तो वहाँ पे हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे रात में, फॉग सी हो रही थी और सर्दी का सीन था। तो सर आतिफ ने मुझे फिर कहा कि मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ और हॉरर मूवी होगी वो। अच्छा। पहले तो जब मैंने सुना ना कि हॉरर मूवी है तो मैंने सोचा कि क्या ये बन सकेगी और क्या ये वाकई में बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, हाँ बिल्कुल ठीक है। आपने सोचा कौन सा? हाँ, मैंने कहा हॉरर मूवी कैसे बनेगी और कौन बनाएगा, और ये तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उसके बाद लोग जो है वो इतना रिस्की जॉनरे लेना ही नहीं चाहते पाकिस्तान में। लेकिन फिर कुछ जब हम लोगों ने ड्रामा ख़त्म किया, उसके साथ साथ सर वर्किंग कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट पे, और आहिस्ता करके ये मुझे फॉलो अप देते रहे कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो वाकई में अब फिल्म बन रही है। एंड आफ्टर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, हमने वो जो प्रोजेक्ट ख़त्म किया उसके 2 से 3 महीने के बाद मेरे पास स्क्रिप्ट आ गया फिल्म का। अच्छा। मैंने स्क्रिप्ट देखा, मैंने कहा अरे ये तो हम लोग बाकी में जा रहे हैं शूट पे। वो तो एंड तक ना कुछ यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई में हॉरर मूवी बनानी है इन्होंने, इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है ये। और फिर जब मैंने सुना कि कास्ट में भी अच्छी कास्ट है, सलीम मिराज साहब हैं, कवी खान साहब हैं, रशीद नाज साहब हैं, तो मैंने कहा ये तो लाजमी करनी है। तो वैसे ही मेरा फेवरेट जॉनर हॉरर है, और उससे अगर मुझे डेब्यू करना पड़े और मुझे लगे कि जो डायरेक्टर साहब हैं ये इनके पास विजन है और ये जो अपनी स्टोरी बता रही हैं उसको उसी तरह स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हुई और मैंने कहा कि मैं ये ज़रूर करूँगी फिल्म। तो इस तरह आप ने काम शुरू कर दिया? बिल्कुल, मैंने इस तरह से काम शुरू कर दिया। जो आप सोच रही थी कि ये होगा वो वाकई हो गया? वो वाकई में हो गया। मैं तो एकदम शॉक्ड भी हुई जब मेरे पास स्क्रिप्ट आ गया। मैंने कहा अच्छा वाकई में हम लोग फिल्म पे जा रहे हैं, तो बड़ा हैप्पी मोमेंट था वो मेरी लाइफ का। अच्छा, जब ऑन सेट आप लोग गए, जब जहाँ हॉरर सीन बहुत ज्यादा वहाँ कैसे फील करेंगे? हॉरर सीन देखिए, हमें डर लगे ना लगे ऑडियंस को लगना चाहिए। नहीं, जब तक खुद को नहीं लगेगा ऑडियंस को नहीं लग सकता। अच्छा, माहौल सबसे बड़ी बात होती है कि डर से ज्यादा माहौल की माहौल की जरूरत है। सिनेमा हाउस में बैठ के जरूरी नहीं कि अगर मुझे फिल्म अच्छी लग रही है तो मैं डर भी रहा हूँ। आजकल माशाल्लाह इंसान इतना होशियार हो गया कि उसे लगता है कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, मगर फिर भी डरता है। तो वो अगर उसको मजा आ रहा है तो वही डरना कहलाता है, मुझे लगता है। मतलब फील है ना वो, एक ये तमाम चीजें एक एहसास है हमारी, फीलिंग हमारी होती है। मतलब हम बैठे जब उसको देख रहे हैं, अगर वो फिल्म अच्छी है, उसकी स्टोरी अच्छी है और बहुत ज़्यादा उसमें एक तजस्सुस, जैसे सलीम ने कहा कि उसमें अगर है तो जहनी तौर पर फिर हम अपने आप को वहाँ मौजूद पाते हैं वो, और वही चीज़ होती है
कि जब वहाँ देखते हैं तो वो ऐसा होता है कि अचानक हम फिल्म देख रहे हैं और ये हॉरर फिल्म है, और अगर हमारे हाथ पे अगर कोई बराबर में जरा हाथ पे रखते तो हम चौंक जाते हैं वो कि ये क्या हुआ। मतलब ये मैं अपनी बात बताऊं कि शुरू में काफ़ी पुरानी बात है, जब ये प्रिंस में या कैपरी वगैरह में जब कभी ऐसा होता था तो अचानक वो फिल्म देखते देखते अचानक उन्होंने म्यूजिक जब खोला तो सीट से उछल जाते थे सीट से। मतलब वो लाते जहनी तौर पर हम तो वहाँ मौजूद होते थे और बिल्कुल खोए होते थे। फील आनी चाहिए। हाँ, ये बड़ी फील अगर नहीं आए तो कहते हैं सब कुछ बेकार है। बिल्कुल सही बात। किसी भी चीज़ में अगर हम चाहे हम एक्टिंग कर रहे हो चाहे हम फिल्म को देख रहे हो। सही बात है। जब आप देखेंगे ना परी तो आपको भी वो फील जरूर आएगी जो एक हॉरर मूवी में आनी चाहिए। मैं परी वैसे देखी है मैंने ख्वाबों में अपने। अच्छा, ये वाली परी जब आप देखेंगे ना आप ख्वाब देखना छोड़ देंगे। बिल्कुल वही तो, ख्वाबों में तो परी आती है। परी आके हमें बचपन में ख्वाबों में तो आती थी वो परी। नहीं, अब वो लोग कहेंगे कि सोचे वरना परी आ जाएगी। वरना परी आ जाएगी। चलिए जी, आपके साथ बैठे हैं हीरो बैठे हैं जी। हीरो साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे जुनेद, आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको परी कैसी लगी? परी निहायत खूबसूरत। पक्की बात है, बिल्कुल देख लें फिर। बिल्कुल 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 बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लगी। और अब आप देखेंगे तो आपको कैसी लगी ये मैं आपसे पूछूंगा बाद में। ये मैं आप लोगों की जो आज प्रोग्राम का जब अख्तिताम होगा उसके बाद मैं पहुंच चुका हूँ परी तक। आप आपको मजबूर कर देंगे कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं। मैं मजबूर हुआ था, मैंने आज दिन में टोटे देखे परी के। अच्छा, हाँ, सिर्फ टोटे ही देखे? हाँ, टोटे देखे। पूरी मैंने पूरी इसलिए देखी, मैंने पूरी देखी तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर वो सिनेमा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फायदा क्या पड़ेगा। नहीं सर, आप सिनेमा जाके ही देखेंगे। तो सिनेमा जाके मजा तो सिनेमा जाके जब आदिफ साहब दिखाएंगे हम देख लेंगे। अभी चलेंगे ना, इसके बाद ही शो लगवाते हैं। शो, अच्छा आप कैसा, आपके भी डेब्यू सर तो कैसा लगा आपको? बड़ी स्क्रीन पर माशाल्लाह, छोटी स्क्रीन पर काफ़ी मसरूफ है माशाल्लाह से जी, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आपके जा रहे हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग आपकी जा रही है। शुक्रिया। अक्सर बेशतर जो नजर से आप सबको देखते रहते हैं सवाए आतिफ के, क्योंकि ये तो एक लेखक, ये तो बैक स्किन वाले हैं लोग। बेशक, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। खासतौर पे इतने सारे अच्छे लोगों के साथ काम करना जो हमारे लेजेंड्स हैं, फिर हमारे साथ जो राइटर साहब हो गए, डायरेक्टर हो गए, तो इनके साथ काम करने की जो मौका मिला वो बहुत अच्छा था। फिर सलीम भाई जो हमारे बराबर हैं बैठे हैं सर, इनके साथ काम करना तो समझ लें कि आपको सीखने का मौका भी मिल रहा होता है, आप सीख भी रहे होते हैं, आप काम भी कर रहे होते हैं। मेरा फर्स्ट शॉट था तो आई वाज सलीम माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बताता हूँ उज्ज्वल साहब, जब मेरा फर्स्ट शॉट था, और फर्स्ट शॉट भी ऐसा है जिसमें इनके साथ मेरा एक फाइटिंग सीक्वेंस था। अच्छा, फाइटिंग सीक्वेंस तो नहीं, मैं इनको हटा रहा हूँ। अब मुझे लग रहा था यार मैंने इनके साथ पहले एक दफा काम किया तो यार माशाल्लाह इनका एक नाम है, मकाम है। अक्सर इंसान के साथ होता है कि जब इंसान किसी बड़ी हस्ती के सामने जाता है तो फिर थोड़ा सा डर खौफ के अंदर आ जाता है, नर्वस होता है। तो मैं तो इनके सामने किया, मैंने बोला यार, सलीम भाई ने मुझे बोला जुनैद देख ले भाई ये मूवी है तेरी, तो ये सब कुछ करना है तो ही है, तू कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वहाँ से मुझे एक लेसन मिला ना कि नहीं यार सलीम भाई ने भी कहा है तो अब अपना 100% दे रहा है। पहले से मैंने उस वक्त 70% दिया, 50% दिया, लेकिन मैंने उस वक्त कोशिश ये की कि नहीं यार अब तो सलीम भाई भी आके गए। और जब सलीम भाई ने पीछे जाके एक तारीफ का एक जुमला बोला, नहीं यार जुनैद ने अच्छा किया, तो फिर मेरा 2 किलो खून और बढ़ गया। तो मैंने फिर उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश की। तो सर ये जो आपके साथ अच्छे लोग जब काम कर रहे होते हैं ना, जब अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है, आपको हर जगह से पॉजिटिव वाइब्स मिल रही होती है। अच्छा, नहीं कभी कभी मैं जुनैद और अज़ी का ये भी होता है कि हमें जब कोई मतलब जहाँ डेब्यू हमारा हो ना तो हम ये सोचते हैं यार कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, अच्छा सब्जेक्ट हो, कोई रोमांटिक हो जो पब्लिक में ज़्यादा मतलब फेम हो जाए, वो तो उससे इसमें सर इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें नहीं एक जनरली तौर पर जो मैं एक बात बता रहा हूँ, वैसे आमतौर पे हम सोचते हैं जब कभी कि यार ऐसा हो कि जो आम पब्लिक में और यार पता नहीं कितने लोग देखें, कितने देखें नहीं देखें, क्या होगा, क्या फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, क्या होगा, ये तो एक आम सी सोच होती है। वैसे ये अलग बात है, इसमें सब कुछ मौजूद है, मगर एक जो फर्स्ट बनने से पहले बिलीव जो होता है ना आपका, जब आप किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं तो उसमें आपको यकीन होना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर कोई बुरा सा प्ले भी कर रहा हूँ जिसमें अगर मैं कहूँ कि यार ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ तो मेरे लिए सबसे अहम वही होता है। बिल्कुल, ये बेतहाशा प्रोजेक्ट बनते हैं, लोगों के चलते हैं, जिसमें मैं होऊंगा मेरे लिए वो अहम होगा, और उसमें मुझे अपना काम करना है ईमानदारी से। चाहे मुझे बुखार है, चाहे मुझे भूख लगी है, चाहे राहतें देना है, वो आपने 100% देना है। तो फिर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के, अब ये फिल्म है तो हॉरर, लेकिन आपको इसमें रोमांस भी मिलेगा, इसमें माँ बाप का प्यार भी मिलेगा, बच्चों के लिए बहुत
अच्छा, मैंने लोगों के कमेंट्स जो मैं देखे हैं, मतलब आपके पेज पे जाके मैंने देखे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और अदर लोगों से कि इसमें मतलब कोई इस्लामिक भी बहुत ज्यादा कोई सबक भी है। खूबसूरत। मैंने कहा यार ये कौन सी बात, ये जरूर पूछूंगा। हम लोग हॉरर पे जाके ना ब्लड और बुरी शक्लें दिखा देते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होती, उसमें बहुत बैलेंस कॉन्सेप्ट है अच्छाई और बुराई का बहुत, और उसको जिस तरह डिलीवर किया है ना, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ जाए। तालियां होनी चाहिए आदिब भाई के लिए, तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा किया था इन्हीं का है, ये सोच रही है। जी अजय, आपसे बात हो रही थी आप। मैं यही कहूँगी कि आप ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और ऑब्वियसली इसको अवाम अभी पसंद कर रही है, इसीलिए अभी हम लोग अपने सेकेंड वीक में भी क्या कहते हैं मूवी हमारी चल रही है इस वक्त। एंड देखिए, अपनी अपनी चॉइस की भी बात होती है। ये तो है। रोम कॉम्स बन रही हैं, ठीक है, और आपके वही रिवायती टॉपिक्स हैं, वही स्टोरीज हैं, वही कैरेक्टर्स हैं, तो कभी कभी हमारा भी दिल चाहता है कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट आए, कोई ऐसा काम है जिसमें हमारे पास भी कोई परफॉर्मेंस मार्जिन हो, कि जो काम हम करना चाह रहे हैं, एक्टर बनना चाह रहे हैं, एक्टिंग करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट हम एक्टिंग करके तो दिखाएं। वही एक चीज़, वही सेम रेपिटेटिव काम, तो इससे तो इंसान का जो अंदर का आर्टिस्ट होता है ना, वो भी मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, एक टाइम आता है। बात पते की जी बिल्कुल बहुत। इन दोनों ने प्रूव भी किया कि आपको पहला मौका मिले और अच्छा मौका मिले, या अगर अच्छा ना मिले तो भी आप अपने आप को प्रूव करें। तो इन दोनों ने, जैसे मैंने अजीका के साथ तो काम नहीं किया था, जुनैद के साथ मैंने काम किया था, और मुझे तहफ़्फ़ुज़ात थे, सीधी सी बात है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, मुझे बाकी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मतलब बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, कैसे जुनैद कैरी करेगा, लेकिन इसने मेरी तवक्को से बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही इसने मेहनत से जानदार एक्टिंग की है, बहुत मेहनत से बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अपने एक होता है ना कि सेंचुरी की है मेरी तरफ से। सर शुक्रिया सर, क्या बात है, बहुत जबरदस्त सर। ये जो चीजें है ना, ये आपको और ज्यादा मोटिवेट कर रही होती है जब आपके सीनियर आपके साथ इस तरह नहीं, अगर इसे बुरा किया होता तो मैं बुराई तो नहीं करता, लेकिन खामोश हो जाता। नहीं मगर पता क्या, एक बात जो आपने शुरू में मतलब फर्स्ट शॉट में जो आपने एक जुमला बोल दिया कि आपने करना है, हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात यही है, बात है कि जब आप वो पता चल जाता है। जैसे हम लोग जब अपने सीनियर के साथ करते थे ना, तो आप थोड़ा सा ऑफ होते हैं, यार ये इसका मूड क्या होगा, किस मिजाज का आदमी है, किस इसके अंदर का क्या है, वो आपको पता नहीं होता। एक्टर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको उसकी पर्सनैलिटी का नहीं पता होता, तो वो पर्सनैलिटी जो है ना कैरेक्टर में भी रिफ्लेक्ट करती है। तो जूनियर के साथ आपको शफकत का हाथ करना पड़ता है, जिससे उसका सीन अच्छा होगा तो आपका सीन अच्छा हो जाएगा। तो मेरी तो ये प्रैक्टिस है, अगर मेरे साथ कोई काम कर रहा है, नया आने वाला बच्चा है, या लड़का है, लड़की या कोई भी, तो उसको अगर इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यकीन है। अच्छा, मैं पता क्यों बताऊँ, मैं अपने तजर्बे की बात बताऊँ। जब बात एक चल रही है कि जब तो ये मैं उस वक्त PTV की बात बता रहा हूँ, जब ये चैनल नहीं थे, तो मैंने काजिम पाशा साहब के साथ काम किया, और वो जो जिस ड्रामे में था मेरे साथ मजहर अली साहब थे, सीनियर हमारे माशाल्लाह, ज़हूर अहमद साहब जो कि चंगेज़ खान का बड़ा मशहूर उनका था, कैरेक्टर बड़ा मशहूर था, वो थे, फारूक मेमन थे, फिर कौकब मेहदी थे, 4-5 लोग थे मेरे साथ से। मैंने जब उनके साथ काम किया तो मुझे काजिम भाई ने बोला, कह रहे शोभी ये स्क्रिप्ट तुम्हारा। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, मैंने रीडिंग भी नहीं की, मुझे कही तुम ले जाओ और अपने कैरेक्टर के तुम खुद डायरेक्टर हो, मुझे नहीं पता, मुझे बस जो चीज़ इसमें लिखी मुझे वो चाहिए बस। अच्छा, कैरेक्टर जो था वो था तारीखी टाइप का था, और बड़ी वो ड्रेसिंग और ये वो खाना, मैंने उसको पढ़ा, उसको समझ के जाके जब मैं ऑन सेट पे गए तो मजहर अली साहब मेरे साथ, ज़हूर अहमद साहब, अब मैं थोड़ी सी घबराहट हूँ, मुझे लाजिम होती है, इतने सीनियर जिनको हम देखते थे और कहाँ वो, तो मैंने जब थोड़ा सा घबराहट में चेहरे देखी तो ज़हूर साहब ने मुझे कहा, कह रहे शोभी बेटा ये तुमसे अच्छा को कर ही नहीं सकता, ये तुम घबरा क्यों रहे हो यार, बेटा तुमसे अच्छा तो कर ही नहीं सकता ये, तुम देखो जरा बोल के देखो, जरा बोलो जरा। अब यकीन करें, मैं एक दफा झिझका, उसके बाद जो मैंने बोला है तो 1 टेक में मैंने सारा काम किया उनके साथ। मुझे उन्हीं ज़हूर अहमद साहब ने, मजहर साहब ने मुझे थपकी दी, और काजिम भाई ने ऊपर से कहा, और गुड यार गुड, कहने का ज़हूर भाई तुमने तो चढ़ा दिया इसको यार, और वो अच्छा। तो ये हकीकत है, थोड़ा सा ये बात यही कि जब उन्होंने थोड़ा सीनियर ने थोड़ा सा मुझे पुश किया
तो वो फौरन आगे निकल गए। तो ये हकीकत है, मगर बात ये कि वो आप वहाँ पर सामने वालों को कितना समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अपने सीनियर को कितना समझ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो उसके बगैर पॉसिबल नहीं होता। अगर आप अपने सीनियर को अहमियत ही नहीं दे रहे या उसकी बात की अहमियत नहीं दे रहे तो फिर अलग तरीके से बात होती है, फिर उसमें भी मजा आता है। मुझे कसम से मजा आता है, कोई ऐसा मसला नहीं। सीनियर तो अपनी जगह, मगर जो जूनियर है वो फिर अपनी जगह होते हैं, वो फिर काम उस हिसाब से होता है। बहरहाल मैं अपने तमाम सुनने वालों को बताऊं कि आप लाइव कॉल हमें कर सकते हैं और 111-111-100 पर आप कॉल करेंगे, हमारे मेहमानों से बात कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म परी के डायरेक्टर जनाब सैयद आतिफ अली हमारे साथ मौजूद है। अज़ीका हमारे साथ मौजूद है जो उसकी हीरोइन है। और अज़ीका इस फिल्म के साथ साथ माशाल्लाह बहुत सारे ड्रामे, मैंने खुद बहुत सारे ड्रामे देखे और अभी भी एक मैं देख रहा था, कौन सा था वो जो भी आ रहा है मेरे ख्याल में, मालकिन, जिसमें थोड़ा सा टाइम कम है वो। अच्छा मेरे पता घर में तमाम ड्रामे रेगुलर। अच्छा मेरी बेटी और मेरी बेगम रेगुलर। अच्छा रात को जब मैं होता हूँ तो रिपीट में मैं भी लाजमी देख रहा होता हूँ, अगर मेरे पास टाइम हो, जब मैं मौजूद हूँ। रात को 2-3 बजे बैठ के ख्वार होकर देख रहे होते हैं। देखो यार तो काम नहीं। अच्छा मैं देख के कभी देखता हूँ तो मैं उनमें बड़ी खामी भी निकाल रहा होता हूँ। तो बेगम हमारी कहती कि छोड़े आप, खामी निकालने बैठे, देखने बैठे यहाँ पर। बहुत सारी ऐसी होती है, बड़े ब्लंडर होते हैं, बड़े बड़े देखे मैंने, बड़े देखे। मैंने कहा भाई ये क्या हो क्या रहा है इसमें। लेकिन फिर भी हमारे ड्रामे बहुत अच्छे। मगर ये कि वो उस दौर से हम बहुत अच्छे दौर में दाखिल हो चुके हैं कि जब हमारे सिवाय स्टार प्लस ही चल रहा होता था। मेरे अपने घर में स्टार प्लस, जब मैं तो देखता नहीं था, मुझे क्या मुसीबत है क्या है, मगर वो स्टार प्लस अब देखें कि स्टार प्लस का नाम भी नहीं है, अब तो भूल गए। सर हमारा नाम चेंज कर देना चैनल। अब नाम चेंज करके हम टीवी बन गया, बहुत सारे नामों से आ गया। अब वो चैनल बहुत सारे नामों से आ रहा है, ARY से आ रहा है। और आपकी कुछ कह रहे थे सर? आपने क्या रोजा आपका? नहीं मैंने भी शक कर आपके प्रोग्राम में आने से पहले रोजा रखा है यार। वो बोला इतने आराम से उन्होंने, मैंने ऐसी लगा मुझे, वो लिपसिंग से मुझे ऐसे लगा तो मैंने तो सिर्फ इनकी लिप्स देखी, आवाज नहीं सुनी, मैंने कहा लगा रोजा है। अच्छा वो आपने ये करवा चौथ का बड़ा क्योंकि स्टार प्लस की बातें चल रही तो ये वाकई अच्छी बात है। तो हम इस वक्त हमारे पास हमारी वीडियो पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं और काफ़ी लंबी तरतीब आ गई यहाँ पर। और जकी अब्रो बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं। अरे जकी अब्रो, हाँ जकी अब्रो तो जानते हो? जानते बहुत जानते भाई। जकी देख ले भाई, तुझे दुनिया जानती है भाई। नवाए वक्त में होते हैं, बहुत पुराने दोस्त। और उमर खिताब साहब, अरे वो खिताब तो उमर, ये पता है ये उमर खिताब से राब्ता हुआ था मेरा। आप सबके लिए उमर खिताब से मेरी बात हो रही थी तो कहने लगा यार शोभी, मैंने कहा यार उनको बुलाना, कह रहा कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे कोई मसला नहीं। ये फिल्म रिलीज कराई उन्होंने कराई। उमर खिताब मेरे बहुत पुराना दोस्त है, मतलब लाजिम मैं जो है यूँ कह लें कि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ और यहाँ भी। सर आपका एक नाम है सर, आपका सर मेरा नाम तो है ही नाम सर, आवाज की दुनिया में आपका बहुत बड़ा नाम है। थैंक यू। तो मैं नहीं आता। आई लव यू। मैंने इसलिए डायरेक्ट आपको कॉल की थी, मैंने इसलिए। अच्छा मैं यकीन करें आते भाई सामने बैठे, मैंने कितनी बार जब भी मिले मैंने इनको कहा, जब भी मिले मैंने उनको कहा। अच्छा फिर पता क्या, उसके बाद मैंने तो फिल्म को वो कास्ट नहीं देखी थी, नोमान ने बेटे ने मेरे कास्ट देखी, कहने पापा इसमें सलीम मिराज अंकल भी है तो आप उनको फ़ोन करने। मैंने कहा अच्छा मैं फ़ोन करता हूँ। तो वो नंबर मेरे पास मौजूद था, तो वो आपने तो बाद में भेजा, मैं कॉल पहले कर चुका था। मैंने 1 से 3 का जब टाइम सुना ना, मैं ये टाइम मैंने कहा देख ले भाई, आना तो होगा, मगर ये मोहब्बत है इनकी। और ये वाकई बात ये हुई थी, मोहब्बत भी है। और मैंने फिल्म की रिलीज के बाद से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अगर रिलीज से पहले भी हमारे एग्रीमेंट में होता है फिल्म का प्रमोशन से लेके डबिंग और सारी एक्टिंग सब करना होता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी भी है कि एक अच्छा काम अगर हुआ है तो आप उसको पूरी तरह से। अच्छा प्रमोशन मतलब एग्रीमेंट में हो या ना हो,
जब तक इंसान की अपनी सोच में ना हो तो वो एग्रीमेंट भी बेकार हो जाती है, इसलिए लिखा हुआ किस काम का है। अपने काम को ओन करना चाहिए, बस, आपने बस। जो भी किया यू हैव टू ओन इट कि हाँ भाई ये मेरा काम है और ये मैंने किया, अब आप लोग देखें। अब ये कि अब देखें अगर ये फिल्म की प्रमोशन के हवाले से प्रोग्राम है या ये कहीं भी प्रोग्राम है, अगर आपको जाना पड़ा तो उसमें फायदा आप ही का है ना, क्योंकि काम भी तो आप ही का है, काम भी तो आप ही ने किया है। इतनी मेहनत मतलब बेसिकली वो प्रमोट आप फिल्म को नहीं, आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, आप मतलब सेट प्रमोशन चल और रही फिर है। अगर ऐसी प्रमोशन से ऐसे शो से अगर 5 लोगों को पता चल रहा है तो Why जो not? फिल्म देख रहे हैं तो मैं तो सर ये क्या एक-एक क्या बात हमें को कह रहा क्या हूं। मेरे प्रोग्राम से 5 ही लोग देख रहे हैं? नहीं, सुन सर, रहे हैं? अगर- यार ये गलत बात है यार, आपने घुमा के दे दी मुझे। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया कि मैं देखूंगा तो मैं तो 5 ही कहूंगा ना। नहीं, हजारों देख रहे हैं, हजारों में से अगर 5 दिन ज्यादा कर लिया। आदि भाई देखें यार ये इनके कहने का मतलब है हजारों नहीं, ये गलत बात है भाई, ये- लाखों सुन रहे हैं, आपने उनमें से इरादा 5 अगर किया- इरादा कर लिया। आपने अभी तक इरादा किया है कि मैं कल जाके देखूंगा अपने बच्चों को फिल्म। मैं तो अपने बच्चों का देख चुका हूँ, अभी मैं दोबारा देखूंगा क्योंकि मेरे बच्चे बज़ेद हैं कि उन्होंने फिल्म दोबारा देखनी है। तो क्या आप देखेंगे? अच्छा वो अच्छा पता क्या सलीम के बच्चे जाके देखते हैं, वो कहते हैं पापा ये असली के वो असली है। वो मेरा छोटा वाला बेटा हुसैन जो था ना, वो यही कह रहा था। अच्छा उन्होंने एक आध वो भी निकाले ना, ये घड़ी घड़ी रात और दिन क्यों हो रहा है ये बोला। और फिर वो कहता है क्यों तंग कर रहे हो इनको, वो लाउडली बोला उससे, क्यों तंग कर रहे हो। गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो अजमल साहब अपने उस पे टॉपिक पे दोबारा तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल जा रहे हैं। ये तो सुबह का शो देख रहे हैं ना। सर तो मैं family सुबह को मैं कब सो के उठूंगा और कल दोपहर को क्योंकि कल रेडियो का आलमी दिन है, अच्छा। रेडियो वर्ल्ड डे है, और कल दिन में एक रेडियो के हवाले से प्रोग्राम हमारा यहीं पर है, ये फ्रेंडशिप हाउस में एक प्रोग्राम रेडियो के हवाले से, रात को फिर यहाँ मौजूद होंगे। वैसे मुझे लगता है फिल्म के बाद हम लोग आज इतनी लेट नाइट जाग के कुछ कर रहे हैं। आपको हमने नहीं किया। हाँ, क्योंकि अजीका जो है वो कभी भी मतलब 10 बजे के बाद से फोन भी नहीं उठाती है और मैं बड़ा डरता हूँ फोन कर। और मैंने बहुत डर से बाजी का वो शो है, अच्छा कब है, मैंने कहा वो रात को। मैंने एक सेकंड सोचा, मैंने कहा नहीं चलते हैं सर, जरूर चलते हैं, जरूर चलते नहीं, हैं। अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैंने तो इनको कहा था, मैंने कहा अगर हो जाए तो, ये मैंने कहा था आपसे कहा था, ये मैंने कहा था, मैंने कहा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है कि कम से कम पहले तो इन्होंने कहा कि आपका कहा, मैंने कहा जुनैद का, फिर मैंने कहा कि अजीका वो जो उसकी हीरोइन वो भी हो जाए। फिर उसके बाद जब इसने मुझे बताया बेटे ने कि सलीम मिराज है, तो मैंने कहा सलीम मिराज को कह रहा अच्छा मैं देखूं, उसको फोन करता हूँ, मैं उनको फोन करता हूँ। अच्छा कह रहे अच्छा मैं उनको देखता हूँ। मैंने कहा आपकी अगर बात हो तो उनको मेरा नाम लेके कहिएगा। अच्छा तो मैंने कहा मैं देखता हूँ मेरे पास नंबर इनका है या नहीं, शायद था तो सही, मगर आप मुझे सेंड कर दें। अच्छा इत्तेफाक से इनको कहने के बाद मैंने कॉल बंद करके मैंने नंबर देखा तो नंबर में मौजूद था पहले से, तो इनका नंबर बाद में जब मैं बात कर चुका था सर। उसके बाद जुनैद हसन ने जब मुझे फोन किया ना, हसन ने, तो मैं वो फोन को करते ही मुझे कहता है, हर दफा ये कहता है हाउ आर यू सर, उसका ये हसन जो है वो इस फिल्म के को राइटर भी हैं। अच्छा एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, को राइटर भी हैं। हाँ तो फिर वो तो इसने उसको बताया मैंने था कि टोपी करा दी एसोसिएट थी, को फिर फोन किया आपका था। कॉल आ गई, फिर आपको ही मैंने आधी टोपी कराई थी, फिर जब आपने कहा मैंने पोस्टर ये कर दिया, तो मैं सर मैं आपको देख लीजिएगा। मैं इसलिए रुका था कि मैं एहसन को डन कर अजमल भाई देख लीजिएगा, अजमल भाई देख लीजिएगा, अब आपको भी नहीं कराएगा। आप नहीं, जा रहे हैं मैं मूवी तो- देखने, मैं कल तो- आर्मी दिन है, आप मनाने के बाद रात में चले जाए। ये बंदा मतलब ये इसको आप स्पेशल पढ़ा के लाएंगे। सर ये हर जगह जाके आप जा रहे हैं तो अच्छा बिल्कुल जिस तरह जुनैद इस वक्त कर रहे हैं ना ये प्रोग्राम में, इसी तरह अभी वो प्रोग्राम जो क्या नाम मिरास के आए थे यहाँ पर, तो फहद शेख बिल्कुल सेम आप ही तरह एक्टिंग कर रहा था बार बार। अच्छा तो आप देख रहे हैं ना शोभी भाई, आप देखेंगे ना, आप देखेंगे ना, और जब फौरन आगे कि इतने से इतने बजे एयर वाइट जब बात शोभी भाई देखें ना, जब आप देखेंगे तो फिर आपके जितने चाहने वाले वो भी देखेंगे। लेकिन प्रमोशन यही है। प्रमोशन ये है, हाँ तो प्रमोशन ये है। और आपके जहन में जब जब आएगा हमारे बारे में, जब जब आप जिक्र करेंगे फिर लोग और जाएंगे। ये तो है, ये नहीं जिक्र तो मैंने कल भी किया था, मतलब इससे पहले भी कर चुका हूँ जिक्र सोशल मीडिया पे। मैं जब से बात हुई उसके बाद से कितना जिक्र किया, शायद लोग मुझे कहते हैं यार शोभी साहब ये क्या फिल्म वाले या ये तमाम लोग आपको कुछ देते हैं क्या? मैंने कहा भाई ये तो चाय भी मैं पिलाता हूँ। प्यार देते हैं हम लोग, इज्जत देते हैं हम लोग। नहीं इसमें मोहब्बत है आपकी। आप ये कि सोशल मीडिया पे मतलब आप इस वक्त अगर ट्विटर पे जाएंगे तो वहाँ ये बैनर लगा हुआ है, लिंक्डइन पे लगा हुआ है, लिंक्डइन पे पहले लगाया, आज फिर मैंने ट्यूनाइट का आज फिर लगाया, और फेसबुक पे मेरे तमाम पेजेस पे लगा हुआ है। उसके अलावा दूसरे जितने पेजेस मेरे ज्वाइन मेरे पास हैं उन सब पे ये लगा हुआ है। हर जगह तकरीबन मतलब कहते हैं वायरल, बस पूरा वायरल ही है।
परी 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 परी। तो गाने क्यों चलाते आप लोग? नहीं गाने चलाते, ये बात आपको बात नहीं करनी है। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, फॉर्मेट होता है ना शो का। नहीं नहीं, अच्छा जी, जब मेरे साथ गेस्ट होते हैं तो हम बातचीत अगर कर रहे हो तो हम बिल्कुल करते हैं। वैसे परी के गाने मेरे पास मौजूद हैं, मैं भी ये गाना चलाने वाला हूँ। मैंने सुनी वैसे वो बहुत खूबसूरत है। हम दोनों एक हसरत का इज़हार वैसे मजे की बात मैं आपको बता दूं, वैसे अरे वो जो गाना है ना वो भी चला सकते हैं, रोमांटिक सॉन्ग है, बड़ा खूबसूरत। सर कौन से चलाएं बताएं मुझे। ये जो तुम हो, ये जो तुम हो ना, बड़ा खूबसूरत। चले जी, बिल्कुल हम इस वक्त जो है वो बड़ा पुरस्कार माहौल के साथ। भाई जो म्यूजिशियन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्या ये किसका है, कौन है? नया लड़का है, उसको हमारा ड्रामा था फ्रेम, उसको स्टेज पे बनाया, मुझे मजा आएगा। मैंने कहा फिल्म करोगे तो अच्छा, कौन इनकार करेगा? नहीं उन्होंने अच्छा, डांस करने वाला हो, फिर वो कैसे इनकार करेगा कि फिल्म करोगे? वो कब कहेगा नहीं मैं नहीं कर रहा। जैसे आपने सवाल किया ना कि इतनी मुश्किल फिल्म क्यों करेंगे, इतना डिफरेंट टॉपिक, इतना ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट, इस तरह से काफी लोगों ने इसका हिस्सा बनने से इनकार किया क्योंकि वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते थे। अच्छा, बहुत तंग भी किया फिर मैंने उसको साथ साथ बैठ के ये रिजेक्ट, वो बेचारा बना वाला हमेशा सुनता और वो डरता रहता, आधे भाई कौन आएगी, अभी कौन आएगी। आधे भाई वो एक तक और भेज रहा हूँ, बिल्कुल देख लीजिएगा। अच्छा, मैं कहता था मजा नहीं आया, मैं कहता है क्या हो गया, कहते हैं तो खराब है तुम्हारी। चले जी, हम इस वक्त जो है वो मास्टर, बिल्कुल मास्टर ये है, ये जो तुम हो ना, इसके बाद फिर हम चलते हैं जरा आगे, फिर बात करते हैं। रिस्टार्ट हो रहा है, आवाज आ रही है, शोर कर रहा, बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा ना, वीडियो वाले मैसेजेस देख शहर में करता है कोई चांद सफर, बहुत प्यार से सोती हुई तुम ख्वाब तेरी हो ना, आपके माइक का स्टैंड अजीका के मुंह पे आ रहा है, उनके वाले माइक का भी आ रहा है, अब अजीका का मुंह नीचे कर ले। तो औरत अलग है।
लाइव करो इनको, कहाँ है लाइव, शेयर करो। मैंने पहले किया था 6 मिनट मारने लग गए। चले जी, हम आते हैं दोबारा अपनी लाइव में। अब हम लाइव कॉल की जाने भी जाएंगे। लाइव कॉल के लिए अपने सुनने वालों को बता दूं कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 111-111-100 पर। और देखते कौन है हमारे साथ लाइन पर, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? आपकी आवाज तो सिर्फ आप ही सुन रहे होंगे, लगा ले बंद लगता है मुझे। हमें तो अपने आप ही बोल। हेलो, आशिर खान, कराची। आशिर या राशिद? अच्छा अच्छा, वो क्या बात है, गुड यार, वो घर में खुश हुआ। जी आशिर, प्रोग्राम सुन रहे हैं या देख रहे हैं? सुन रहे हैं, अच्छा गुड। तो कौन है मेरे आज के मेरे प्रोग्राम में मेहमान, कौन है बता सकेंगे? एक डायरेक्टर साहब है, अच्छा दूसरे कौन है? अच्छा, कौन सी फिल्म के? परी देखी आपने? आज देखेंगे, नेट पे देखोगे? गुड गुड। कहाँ देखेंगे, मतलब सिनेमा या? वैसे मजा तो सिनेमा में देखने का आता है। सिनेमा में मिलेगी अभी। डर और खौफ का जो एलिमेंट होता है ना, वो सिनेमा में ही आता है। सिनेमा में ही आता है, बाकी तो बंदा घर पे वैसे ही डर रहा होता है। जी राशिद, कुछ आप बात करना चाहें, कुछ कहना चाहें? परी की हीरोइन भी मौजूद है, हीरो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए होए यार, मैंने अभी इनको कहा है डायरेक्टर साहब को कि मुझे भी बड़ा शौक है एक्टिंग का। कहने लगे किसी दिन आ जाए, लाइन लगाएं, ऑडिशन की लाइन लगी हुई थी, वहां पर आ जाए। तो मैंने कहा देखिए टाइम निकालेंगे किसी दिन। अब ये ऑडिशन तो पता चलता है कभी कभी। इनको वहाँ का बताएं, जो टैलेंट एजेंसी है ना, टैलेंट एजेंसी इनको वहाँ पे मिल जाएंगी, नेट पे पता चल जाएगा। आप नेट पे अगर देखेंगे ना, नेट पे जाकर अगर आप इस अपने हवाले से, एक्टिंग के हवाले से डालेंगे तो बहुत सारी एजेंसीज के नाम आएंगे जो कि टैलेंट को आगे में भेजती हैं। और कौन सी आई क्यूलिंग वालों की? टैलेंट आई नहीं, टैलेंट आई टैलेंट आई के नाम से। सलीम मिराज साहब इस वक्त आपको बता रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा सीनियर एक्टर आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है आपको। हेलो, टैलेंट आई एक एजेंसी है, वहाँ पे जाके चेक करें, आपको आपकी जरूरत के मुताबिक पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। यावर जमील साहब, कैसे हैं यावर? ठीक ठाक हैं? सर तो मेरे अलावा आपके घर पे जाके बेगम को सुनिएगा। यही तो वक्त है सुनने का हमें। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। खैर जी, वालेकुम अस्सलाम। नफ्स नफीस आप सलाम कर सकते हैं सबको यावर भाई। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। ये इसके अलावा एक बंदा और मौजूद है, उसका आपने जिक्र ही नहीं किया। अजमल शोभी तो सर ये टीम का बड़ा खास बंदा है वो। खैर आपने, अच्छा यावर भाई मुझे ये बताएं, आपने परी देखी या देखेंगे?
आप सर इतने मशरूफ आदमी हैं, आपको तो आपने कल मैंने अखबार में एक इश्तिहार देखा था, नहीं सीरियस वाकई एक इश्तिहार देखा था अखबार में, यावर जमील साहब की तरफ से था कि मुझे सर खुजाने के लिए एक आदमी चाहिए। है यावर भाई? सर मैंने इसी लिखा सर, इसी लिखा। चले बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलते हैं जनाब एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय हाय क्या करूं भगवान। अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई कभी कभी ऐसे आइटम भी आते हैं। बिल्कुल, सबकी अपनी मर्जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाफिज यामीन साहब क्या हाल है? सही ठीक ठाक है बेतू साहब? सर तुसा नंबर क्या नहीं मेरे को सेंड किया था? हाँ बस इंशाल्लाह मेरे को इंतजार रहा सी। थैंक यू बस दुआ में याद रखा। ठीक है, साढ़े मेहमान हैं अज मेरे नाल। तुसा ना सुनिया उसे फिल्म परी, एक बड़ी डरावनी फिल्म आई है, रिलीज थी ये परी। हाँ इस तरह के उसमें आते हैं सब ऐसे। हाफिज साहब ये एक कितों आदमी आवाज। चले सही हाफिज साहब, तुसा अपना ख्याल रखा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। ये हाफिज यामीन साहब हाफिज है, वैसे नाबीना ब्लाइंड है माशाल्लाह, और अल्लाह की रजा से, मगर बहुत मतलब बड़े नाइस पर्सन है। सराइकी है, इसलिए मैं उनसे सराइकी बोल रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा उर्दू भी जाने बोल लेते हैं, मगर वो फिर तो मैंने कहा मैं आसानी से सराइकी बोल लेता हूँ, फिर तो उनको बोले समझ तो आ रही थी हमें सर। अच्छा आ रही थी आपको सराइकी? आती है सर? बहुत अच्छी आती है इनको सर। आपको कितनी अच्छा। जबानें आती हैं? तो सर कहा ना करो अच्छा है असम में को। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं, खैरियत से? आपका नाम? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी। अभी मुझे तो आई है, अब हमारी हीरोइन को आ जाए तो जब बात है। नहीं बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखा हीरोइन ने पहले सुना सर, तो इसीलिए मैंने कहा कि हीरोइन सुन ले, बाकी तो खैर है जी। थैंक यू सो मच। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर आपके लिए तारीफ सर। कैसी लगी भाई? अच्छा मुझे बिल्कुल सही, थोड़ा सा आप सही इसके बारे में तबसरा करें, आपको कैसी लगी? सही। सही। थैंक यू। गुड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। Thank you. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज जी। जनाब मेरे ख्याल में हम यूँ करते हैं कि मोहसिन तलत ने मुझे 2 बार कॉल की है और हम पिक नहीं कर सके। मोहसिन तलत के बाद चलते हैं, बात करते हैं उनसे। वालेकुम सलाम सर, कैसे ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले परी की पूरी टीम को
बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत वालेकुम अस्सलाम। जी। शो सुन रहा हूँ। आतिफ की ये जो कोशिश है, अल्लाह तेरा शुक्र कि किसी ने जो है वो ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, ट्रेंड को सेट करने की कोशिश की है। सही बात है। इस तरह की genre पे काम करना चाहिए सर। गुड लक आतिफ, बहुत अच्छा काम है आपका। थैंक यू मौसम, थैंक यू। इम्पोर्टेंट बात, मैंने फिल्म देखी है। अच्छा थैंक यू। कैसी लगी? क्या फिल्म देखी आपने? मौसम बताओ कैसी लगी? पक्की बात सर, पहले कहें जो कहूंगा सच कहूंगा। जी हाँ बिल्कुल, ऑनेस्ट रिव्यू है मोहसिन। मैंने देखा, मैंने पहले सारी स्टेटमेंट दे दी। इतनी अच्छी अटेम्प्ट है, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड मूवी, परफॉर्मेंस सारी बहुत अच्छी है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, ये है असीका है, नदीम मिराज है, नदीम मिराज भाईजान, भाईजान। में एक सीन होना काफी होता है जो रूम का इनकलाब है। शुक्रिया मोहसिन भाई, आपकी ये जो बातें हैं ना, ये वाकई हम लोग का खून बढ़ा रही है। थैंक यू सो मच। खुश रहें, बहुत अच्छा लगा गाने। बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से अपनी बात आप लोगों को बता सकूं। सर बिल्कुल मैंने अभी देखा, तो मैंने ये देखा कि 2 बार जो है मोहसिन दौलत ने हमारा दरवाजा नॉक किया, हम खोल नहीं सके, तो मैंने कहा फौरन हम खुद मोहसिन के पास जाते थे। थैंक यू, खुश रहें, सबको बहुत बहुत मुबारक, गुड लक, बेस्ट विशेस। और आपकी कॉल के मैं इंतजार कर रहा हूँ सर, मैं आपको याद होगा। बिल्कुल याद है, वो शो के बाद कल का दिन इंशाल्लाह आपको बस मैं कल आपकी कॉल का इंतजार करूँगा इंशाल्लाह। जरूर आतिफ, सलीम, जुनैद, असीका, गुड जॉब। थैंक यू मौसम, थैंक यू सर, थैंक यू। खुश रहें। अच्छा लगा और यार हमने बुलाया, हमारा नाम ही नहीं लिया तुमने, यार ये बड़ी गलत बात है यार। सर आप कल बात करें। अच्छा वैसे बात ये आप रोज शो कर रहे होते हैं? मैं साल में कोई एक बना पाता है। अरे सर ओके सर, थैंक यू ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये मैंने देखा कि कॉल मोहसिन तलत की 2 बार इन्होंने मिस कॉल आ गई, तो मैंने कहा ये बात कर लेनी चाहिए। और यहाँ मोहसिन तलत खुद भी आए थे, बड़ा हमने एंजॉय किया था। बहुत से डायरेक्टर, आपको पता है मेरा पहला ड्रामा जो था वो मोहसिन तलत के साथ था। मोहसिन भाई के साथ मैंने मेरा पहला जिंदगी का सीरियल कौन सा था? उसका नाम था, वो नाम भी याद नहीं है। एक तरह से बात, और वो हम लोगों ने जापान में शूट किया था। तो आपका पहला क्या धूप अच्छा था? जी मुझे इनका पहला शॉट धूप में था और दूसरा जो था वो छाँव में था। नहीं, उसका मोहसिन बिल्कुल मुकीम भाई उसके डीओपी थे। बिल्कुल बहरहाल बहुत अच्छे, हम चलते हैं अपने कॉलर के पास चलते हैं और देखते हैं कॉलर, माशाल्लाह काफ़ी सारे कॉलर हमारे पास आ रही हैं। उसके बाद फिर जो है मैसेजेस शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मुल्तान से खिलजी साहब। सर आप सबसे पहले ये बताएं, आपने फिल्म परी देखी या नहीं देखी? मुल्तान में लगी थी, मुल्तान में रेक्स सेंटर में लगी थी, रेक्स मॉल जो है आई थिंक। अब तो उतर गई। अबे ये क्या भाई? अबे सलीम भाई ये देख ले, बड़ी मुल्तान से बंदा भाई की मोहब्बत में मैं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं आतिफ भाई को पहले बहुत कुछ बोल चुका हूँ। बंदे ने मुल्तान से मॉनिटर किया भाई। जी जनाब। हाय क्या बात है। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आमीन आमीन बहुत आमीन शुक्रिया आपका, आमीन बस दुआओं आमीन। में याद रखें। इरशाद जी आया है, बात है। आया है। ओए होए, अब तो ख्वाब में से परी आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। वाह वाह।
सर बस न छेड़ धर्मबंदों को, न जाने दिल से क्या निकले खिलजी साहब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा और जैसी फिल्म वहां पर लगे फौरन देख लीजिएगा। वालेकुम सलाम। सर आप खुद सलाम कह दें सर, मैं यहाँ कोई मैसेंजर लगाऊंगा क्या? नहीं, सलाम पहुंच गया आपका। वालेकुम सलाम। हमने सबके माइक ऑन किए हुए, सब खुद सलाम का जवाब देंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ये सलीम मिराज साहब हैं। और भाई मैं सलीम साहब, आपकी आवाज देख लो फौरन से भाई, इन सब में एक ही आवाज। भाई नहीं बोलता हूँ यार। जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। भाई ये जकी अब्रो बार बार तस्वीरें बना के भेजे जा रहे हैं वीडियो से। अब वो कह रहे कि ये सलीम मिराज को बता दो कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं बस यार मेरा बहुत पुराना दोस्त है, नवाए वक्त में होते हैं ना, नवाए वक्त में बहुत पुराने वक्तों का दोस्त है मेरा। मतलब कौन से वक्त? स्ट्रगलिंग टाइम का दोस्त। अच्छा, स्ट्रगलिंग टाइम। वो कभी नहीं भूलते लोग आपको। वही तो असल में आपकी जिंदगी का बहुत वो बल्कि आपको याद दिलाते रहते हैं अपनी औकात पे। और जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जनाब उसके साथ साथ मैं करता हूँ कि कुछ मैसेजेस हम कॉल तो वैसे हमारे पास आ रही हैं, मगर हम चले कॉल भी देखते हैं। कॉलर बेचारे वरना बेचारे इंतजार करके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। इस तमाम मोती खुद ही आ गए बस हमारे पास मोहब्बत में। ये परी फिल्म आ चुकी है, सिनेमाओं पे लगी हुई है कराची में। ये बड़ी हॉरर फिल्म है, डरावनी फिल्म है ये। आप खुद बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए ये जो फीमेल वॉइस आपने सुनी, ये फिल्म की हीरोइन है। इनके ड्रामे भी बहुत सारे आप टीवी पे देखती होंगी। ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, बताइए जरा जी। अभी मेरा ड्रामा, आप आवाज सुन के, अगर आप ड्रामे देखती हैं तो अब आप आवाज सुन के अंदाजा लगा सकती हैं, अगर आप फेसबुक पर वीडियो नहीं देख रही तो। जी अजीका बोलिएगा। बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप बात करें, इनसे बात करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले चले गए। हेलो, कुछ तो इंतजार किया होता। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा कॉल कर लें प्लीज, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो, आवाज बहुत कम है। वालेकुम अस्सलाम। ये सिर्फ मुझे आवाज आई है बस आपकी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? आपका नाम? दानिश। कहाँ से? कराची से। तो आपको पता है हमारे साथ कौन मेहमान है आज हमारे? देखिए आपने? सॉरी, क्या कह रहे हैं? अभी नहीं देखी, नींद नहीं आएगी, कल देखी। अच्छा, होई। दिन का शो देखेंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाय वे परदेसिया भूल ना जाना। सर ये आइटम होता है हमारे कभी कभी, बहुत दिनों बाद प्रोग्राम में आया मेरे ये आइटम। ये स्पेशल हमारी स्पेयर होता है हमारे पास एक आइटम कि ये घूम फिर के फिर अभी थोड़ी देर बाद फिर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक हैं? मैं शायद मैं देख लें, यही तो होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।
तो आप इन सितारों से बात कर सकते हैं। ये सितारे इस वक्त जो है वो जमीन पर उतरे हुए हैं। थे, आपने खुद देखे जुमले में क्या इस्तेमाल किया, थे, है नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल उसी वक्त होगा कि जब हम अपने ड्रामों या फिल्मों को सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल। अगर सिर्फ हम बस मतलब ये असल में बात मेहनत तो हो रही है, एक चीज़ बन गई। अब बनने के बाद देखें सारा काम होता है फिर आवाम के ऊपर कि वो सपोर्ट करे, वो उनमें सिनेमा तक जाए, देखे, जो भी हो उसके बाद कमेंट्स उसका हक है, वो अच्छा या बुरा कहना वो उसका हक है। अच्छा, आपने देखी परी देखी आपने? अच्छा, कैसी, मतलब क्या? तो आप किसके साथ गए थे? भाभी के साथ? अच्छा, पूरी फैमिली के साथ। अच्छा, मैंने कहा शायद भाभी के साथ ही गए हो तो वैसे ही डर रहे हो, फिर तो ज्यादा चिकन निकलेगी। मतलब एक तो स्क्रीन पर और दूसरा पड़ोस में, तो ये तो फिर दोनों तरफ से बंदा डर रहा होता है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, इन तमाम की जानिब से आपका बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अभी जाओ। अभी फिर से कोई गाते हुआ ये क्या है भाई? बैठ के पाकिस्तानी, और यार ये तो नहीं, तो इसमें कोई बुराई तो अभी तो बोला आप ही जा। मौके में खुश नहीं हुआ है। जी, मेरे ख्याल में ये करते हैं, कुछ मैसेजेस हम शामिल करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये मैसेजेस जनाब सैयदा मिशी का मैसेज है कि कमेंट का रिप्लाई देकर भी हमें भी अपनी महफिल में शामिल कर लें। बिल्कुल शामिल कर लिया आपको सैयदा मिशी। और उसके बाद फहद अख्तर कहते हैं ज़बरदस्त, ज़रीन सतार कहती गुड लक। और उसके बाद तानिया हसन ने हमें ज्वाइन किया, सैयदा फातिमा ने हमें ज्वाइन किया, जुनेद अख्तर के बहुत सारे दिल भेज दिए उन्होंने उठा के, इसीलिए इन्होंने बात सही किए थे पहले से। देखिए कितने दिल ये थे, हो सारे दिल दे दिए उठा के। सबा काविश जो कि मदीना मुनव्वरा में हमें देख रही हैं और कहती हैं आज तो अजमल भाई मेरे कमेंट्स पढ़ लें। बिल्कुल पढ़ लिया आपके कमेंट्स मैंने। और महरीन जावेद कहती है ऑसम फिल्म परी है जी, ऑसम फिल्म है। थैंक यू जी, थैंक यू भाई। आप सब ने क्या मुंह में चने खाए हुए जो आवाज़ें आ रही किसी? नहीं, थैंक यू। आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, मैं तो बोलूंगा नहीं। खिलजी थे ना, और उसके बाद सारा खान कहती है हाय 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 हाय। अच्छा, ये आप वाला हाय हाय हाय। ये तो वो वाला हाय हाय है, ये सारा खान है, ये हो सकता है। हाँ, ये सारा खान है, ये है तो ठीक है फिर। सैयदा फातिमा कहते हैं लव दिस सॉन्ग, जो हमने सॉन्ग चलाया था। और असगर फारूक कहते हैं आला मूवी है, आई एम ग्लैड टू सी दैट पाकिस्तानी सिनेमा ग्रोइंग एंड मेकिंग मूवी इन ऑन डिफरेंट
जॉनरा। और उसके बाद नाजिया अहमद, ये हमें यूके में देख रही हैं इस वक्त हमें। और बाबर शाह बुखारी, ये भी यूके में हमें देख रहे हैं। और बाबर शाह बुखारी हमारे जो है FM पे हमारे साथ होते थे, अब वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ यूके में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पर ये DJ हैं। और उसके साथ साथ फिर पहले सारा ने हाई का था, अब सारा ने हेलो का है। Hello. अब बात चल निकली, देखिए कहाँ तक पहुँचती है। और उसके बाद फिर जनाब महरीन जावेद क्या कहती हैं कि वाह यू ऑल द बेस्ट। चले जी। और उसके बाद फिर महरीन जावेद कहती है ये फिल्म बहुत हिट होगी। अच्छा मैडम, ये आप बताएं कि कैसे आप, मतलब ये कैसे कह दिया आपने, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे लिखें, बल्कि अभी करें हमें कॉल करें आप 1111 100 पर। शबाना असगर कहती हैं हेलो। महबूब अहमद चिश्ती साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, शायद आप जानते हो या शायद ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान के दास्तान परी के रंग अजमल शोभी के संग, ग्रेट टीम वर्क। क्या बात है भाई, क्या स्लोगन बना दिया उन्होंने भाई, बहुत जबरदस्त भाई। और यूसुफ मोहम्मद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर शाह बुखारी कहते हैं सलाम शोभी भाई कैसे हैं, शो गोइंग ऑसम। और बाबर फ्रॉम लंदन। फिर सवा काविश का मैसेज है। और उसके बाद सैयदा फातिमा, जुनेद अख्तर ग्रेट जॉब डन इन फिल्म, बहुत सारे दिल आपके लिए। थैंक यू सो मच फातिमा। और सैयदा मिशी कहती है हेलो। सैयदा फातिमा कहती है आउट क्लास 3 दिल के साथ। अब वो दिल तकसीम कर रही है यार, देख ले तकसीम, उन्होंने 3 भेजे कभी। नहीं जुनैद को दे दे। सही बात है, वो सलीम ने घर भी जाना है ना। ये बड़ा मसला है हमारे साथ, ही बड़ा मसला होता है। मसला क्यों नहीं, आपने अपनी इनिंग खेल ली बस। सही है भाई, सही है। सलीम अली कहते हैं सलाम जी। वालेकुम सलाम। और कहते हैं पंजाबी सॉन्ग भी तुझे सुना दो। एक्सा सदीकी जो है वो शायर हैं, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और आलिया शाहानी ने हमें ज्वाइन किया। राजा रोशन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं कि वेरी नाइस। कहकशान नूर हमें ज्वाइन कर चुकी है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई। और उसके साथ साथ अली जलाली साहब कहते हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबा काविश कहती हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। और उसके बाद जनाब फिर सैयद ताज उबैद शहजादे हाजी उबैद अहमद रजा की जानिब से आपको सलाम जी। और उसके बाद जनाब है उजागर अली की जानिब से कि सर मैं भी फर्स्ट टाइम एक मूवी और मैं एक रोल सीन करने जा रहा हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोहसिन तलत हमें ज्वाइन कर चुके थे, वो भी इस वक्त हमारे साथ। गुलाम मुस्तफा तबस्सुम जो वो हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हाय गाइस। और फ्रॉम के ऐसे सऊदिया से, ये गुलाम मुस्तफा तबस्सुम हमें सऊदिया से देख रहे हैं इस वक्त। उसके बाद शाहाना असगर कहती वेरी नाइस। यावर जमील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बात हो चुकी है हमारी। शोभी भाई आज आप बहुत बिजी हैं। हाँ, असल में बहुत अच्छी चीज़, जब लोग आ जाते हैं तो मैं बाकी बिजी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कोई। अनस चीमा जो स्पेन से हमें देख रहे हैं इस वक्त में, आप क्यों मुस्कुराए थे भाई? नहीं, आप पीठ पीछे मुस्कुरा रहे हैं, ये गलत बात है। बोलना भी बंद ये बात तो सही है। और ये स्पेन से हमें देख रहे हैं अनस चीमा, कहते वेरी गुड, सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और रियल मुगल आई एम फ्रॉम कराची। ये रियल मुगल मतलब ये कौन सा नाम है रियल मुगल भाई? बाकी सारे के 2 नंबर मुगल हैं। रियल स्टेट होता है तो रियल मुगल। देखो यार, ये मतलब रियल मुगल आती भाई, ये क्या है ये भाई? ऑफिशियल मुगल। और उसके बाद भी दानिश तहरी, ये जो है वो सांगड़ इंटीरियर सिंध से में देख रहे हैं और कहते हैं तमाम गेस्ट को सलाम। वालेकुम सलाम। और उसके बाद फहद अख्तर, बहुत औसम मूवी है ये। दानिश तहरी कहते हैं अजमल भाई कॉल के दौरान आवाज़ नहीं आ रही, वीडियो पर हमारी जो इधर के कॉल्स हैं वो उस पर आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि ये सिस्टम के थ्रू जा रहा है। और वो मूवी जो है वो आपको देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो आप मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, फेसबुक लाइव वीडियो वहाँ पर ही जाएगी। और रियल मुगल शोभी जी आज तो सूट टाई में वो भी रेड, और यार उतारनी पड़ेगी मुझे। मैंने तो हमेशा रेड टाई में ही देखा है। ये पता नहीं कब ख्वाबों में देखते रहे, ये भी मुझे लगता है भाई परी से, ये परी से ख्वाबों में खोए हुए थे। मैं नहीं बोल। अच्छा अभी कहा सुबह
अभी तो आज तो 13 शुरू हुई है। अभी आप कहेंगे तैयारियां शुरू कर दी उन्होंने। असल में परसों के लिए पेमरा ने पाबंदी लगा दी ना उसके ऊपर, पेमरा की तरफ से पाबंदी आप कहेंगे 3 दिन से तमाम वैलेंटाइंस के टाइप से कुछ भी वो नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं, प्रोग्राम नहीं होगा। अच्छा कोई गलती से लाल पहन ले लो तो इसलिए पहले पहन दो, एक दिन पहले पहन ले। आज तो 13 तारीख की यार, हमने पहन ली क्या वो पिक्चर आप बाद में पोस्ट कर दें। पिक्चर मैं 15 को पोस्ट करूंगा, 14 को नहीं। उसके बाद अजरा रिजवान कहती है ग्रेट टीम वर्क है। और सर थैंक यू बोल दें, आपकी टीम का बोला भाई को, मेरी टीम का नहीं बोला उन्होंने यार। आपकी भी टीम है सर, आपकी भी टीम है। ये क्या आपने बेगाना कर दिया पल भर में। अजरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरीन जावेद का मैसेज, सलीम मेराज आपकी एक्टिंग बहुत आउट क्लास होती है। वो यार वो क्या नाम, सलीम आपका नाम तो सलीम है, मुझे पता है। वो यार वो क्या नाम, आतिफ भाई वो ड्रामे मैं वो ड्रामे का नाम सोच रहा हूँ। कौन से? दानिश तैमूर और वो क्या नाम, फातिमा अफंदी वाला जो काश में तेरी बेटी ना हो। काश यार नो डाउट। वो हमारे एक दोस्त है किफायत रोदनी, उन्होंने लिखा है। हाँ मैं सर लिखने की बात नहीं कर रहा सर, मैं आप काम का किफायत को बीच में नहीं नहीं वो करें अच्छी बात है, राइटर को जरूर आगे लाना चाहिए। नहीं वो यार आप बिल्कुल लेंगे यार, क्योंकि सबसे पहले ड्रामा बनता है राइटर के ध्यान में। नहीं वो मैं उसमें सबका अपने जगह बहुत अच्छा काम किया सब, मगर सलीम का काम वाकई उसमें बड़ा आउट क्लास था इसमें। उस जमाने में मतलब सलीम का जो काम है ना, वो जवेरी भी होती थी सेट के ऊपर। सलीम का उसमें जो कैरेक्टर था, सलीम का जो कैरेक्टर था उसमें, वो कैरेक्टर उसने याद दिला दी वारिस का चौधरी हशमत जो जी। उन्होंने रेफरेंस मुझे वही कहा था सामान्य कि आप देख ले, मेरा मैं नहीं देखूंगा, मगर फिर भी वही था। मतलब वो जो महबूब आलम का ये जो काम था, वो चौधरी हशमत, वो डेप्थ थी वो मगर एक अपनी जगह आपने बहुत अच्छा रेफरेंस के लिए अच्छी रहती है। अच्छा बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम था वो मैं असल में यही मैं बहुत देर से सोच रहा था, ये बहुत देर से सोच रहा था, वो बहुत अहम था मेरे लिए। अच्छा इसके बाद जो है मैसेजेस बहुत सारे हमारे पास हैं। अजरा और फिर दानिश कामरान का मैसेज है, ज़बरदस्त टीम है सर। और तो बहरहाल ये बहुत सारे हैं मैसेज, बहुत सारे चल रहे हैं और सबका बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं, आप लोग शुक्रिया मैं करूंगा यार, हम कहते हैं शुक्रिया सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप हमारे एंकर नशेर गंदबंदर को न जाने दिल से क्या निकले हैं। दुआ निकलेगी, आप इतना अच्छे तरीके से बोल देते हैं तो वो हम चाह रहे हैं कि सर हम चलते लाइव कॉल पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 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 बिल्कुल, मैं शोभी बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी क्या बात है सर, आप तो लाजमी हॉलीवुड से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो आप वही देखेंगे ना फिर आपको। अच्छा ताल्लुक नहीं है आपका? आपका नाम मैं जान सकता हूँ? अच्छा इमरान सर, एक सिर्फ अभी इतनी सी बात का जवाब, आप हॉलीवुड की ग्रिप की बात करें, हॉलीवुड में जो चीजें मौजूद हैं, फैसिलिटीज, वो हमारे यहाँ मौजूद हैं? थोड़ा उससे मुकाबला करें पहले। नहीं सर, उनका पॉइंट है, मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं। ये इमरान सर फैन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही 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 बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं इमरान, मैं बताऊं इमरान, अभी हमारे यहाँ जैसे आपने कहा ना कि जिस इलाके में आप रहते हैं या जहाँ पे आप लोग फिल्म देखते हैं, वो जो टीवी पे उस पे, तो पाकिस्तानी सिनेमा वाकई चेंज हुआ है। मतलब नए लोग आए, जिस तरह ड्रामे में, इस तरह
फिल्मों में भी बहुत सारे नए चेहरे, फिल्म बनाने वाले, फिल्म लिखने वाले, म्यूजिक वाले बहुत सारे नए आए। तो हमारी बहुत सारी जनरेशन ऐसी है जिनको अभी तक नहीं पता है। जैसे हमारी पिछले 4-5 सालों में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जब वो सिनेमा पे रिलीज हो गई, उसके बाद जब टीवी पे आई तो लोगों ने देखा अच्छा ये फिल्म पाकिस्तानी फिल्म थी और पिछले साल आई थी। Exactly. तो अभी ऐसी बहुत सारी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इमरान साहब ठीक है, लेकिन इमरान साहब आप इस मूवी को जरूर देखें हमारे, ठीक है? हेलो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इमरान भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप हमारी मूवी जाके देखें तो फिर आप कोशिश देखें। आप अपनी, हमने आपकी इतनी सारी बातें सुनी हैं, अब आपको कोशिश नहीं करनी, आपने इस कोशिश को यकीन में बदलना है, ठीक है? एग्जैक्टली तो मैं यही चाहूंगा कि आप देखें ताकि आपके जो घर के पीछे जो सिनेमास वगैरह बने, आप जाके वहाँ पे ये वाली मूवी लगवाएंगे फिर परी हमारी। और मजे की बात, सबसे अच्छे कॉलर हैं आप। गुड 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 गुड, थैंक यू थैंक यू। यानी कि वो सिनेमा आपका तो नहीं है जो पीछे चल रहा है? सही सही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह एक इंशाल्लाह। दिन आएगा। लेकिन एक बात सुने आप, वैम्पायर्स की और ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो हमारे जो आम आवाम है वो नहीं देखना पसंद करेगी। वो कैसे रिलेट कर सकते हैं उससे? हमें वही फिल्म और वही सब्जेक्ट्स दिखाने जिनसे आवाम भी रिलेट कर सके। आप मुझे बताएं कि हॉरर फिल्म्स कौन देखता है पाकिस्तान में? ये तो बहुत अरसे के बाद हॉरर मूवी एक बनी है exactly. जो कि अभी अच्छी चली है। वो तो बहुत मतलब उस दौर की फिल्म है कि जब ये तमाम चीजें नहीं थी। उस दौर में आपने इस दौर में देखा था? नहीं, हकीकत है। अब जब हमने बना दी फिल्म तो आप वो देखना नहीं सैयद चाहते रिजवी क्योंकि साहब का आप काम वो था नहीं वो। देखना चाहते मतलब हैं। सरकट इंसान पे शानी। क्या बात है, ये जबरदस्त। सिनेमा आप ही का है, ये आपको बता दें हमें। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया, मैं आपका। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, आपने ओके। देखी थी सरकटा इंसान? अरे मुझे तो मजा आया था। आप ये देखिए, शानी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। शानी सरकट इंसान, मतलब आप देखें कि वो फिल्म किस दौर में बनी थी। मतलब आज से आपको बिजनेस किया था उसने? हाँ, अच्छा business किया। शानी अरे बहुत अच्छा तो बिजनेस किया। वही वाला सब्जेक्ट था ये जो Science fiction कोई alien। कोई मिल गया वाला वो था ना। हाँ, वो एलियन और साइंस फिक्शन में उस दौर में बनी थी कि जब तमाम चीजें, ये साइंस का तो दौर ही नहीं था। श्री मलिक था ना हीरोज के। हाँ, क्या बात। सरकटा इंसान का कॉन्सेप्ट भी बुरा नहीं था। वो भी अच्छा था। वो भी अच्छा था ना, अपना सर लेके। वो यूं लेके वो घूम रहा है, वो अपने हाथ अपना सर लेके घूम। और उसका मैं उसकी वो बताऊं, जब ये शानी फिल्म देखी थी तो उसमें आखिर में आ जाता था कि नेक्स्ट। बनाया उन्होंने। हाँ, और वो एक हाथ में होता है, एक हाथ में कुल्हाड़ी, एक हाथ में वो सरकट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। शेयर कीजिएगा। वालेकुम जी। हुमा, कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? क्या बात है। माशाल्लाह। मन्ना डे का कौन सा गाना? मन्ना डे मुझे भी बहुत पसंद है। अरे ऐसी बात हो जाती। असल में सलीम मिराज जो है ना, ये मनाने से पहले के बंदे हैं। अरे पहले की बात नहीं थी, आपने मेरी बेगम वाली बात कर दी कसम। ये जरूरी थोड़ी है कि पैदाइश से पहले का गाना सुनो। मुझे मन्ना डे का वो वाला गाना बहुत पसंद है, जिंदगी कैसी है पहली। चलो तो सलीम साहब से एक फरमाइश हो, सलीम साहब प्लीज कसम। सर। ओहो, जी। तो कैसे लगा माइन जाओ देख के?
सही कह रही बिल्कुल सही। नहीं, आप परी देखें, आपको परी प्योर पाकिस्तानी फिल्म लगेगी। थैंक यू। थैंक यू। फिल्म जा रही है बहुत जल्द आपको वहाँ के सिनेमा मकामी और चलेगी इंशाल्लाह। अभी बस ये इन फ्यूचर और सिंगर मुझे लगता है जुनेद का बहुत दिल चाह रहा है गाना गाने नहीं, 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 हाँ, ये बिल्कुल ये असल में इसने कहा, असल में जुनेद ये चाह रहा है कि इसको जब करते आखिर में अच्छा तुम्हें सुना दो, जुनेद सुना दे, थोड़ा सुना दे, सुना दे शाबाश। देखिए ये हुई ना, देखिए यही हम चाह रहे थे। सुना जी। अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आए हो बहार बस आगे देखा, काफी जोर से दिल चाह रहा था। बिल्कुल ये बेचारे घुमा रहे थे कि ये पलट के रिवर्स तो नहीं होगा, मगर नहीं, अच्छा गाना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आवाज अच्छी है। वैसे आपको शौक तो होगा गाने का? नहीं, मुझे ऐसा आई एम टॉयलेट सिंगर, दैट्स इट। वो तो हर कोई होता है। बस मैं ही हूँ। तो रोड आउट गाने किसको नहीं आता? सही। सलीम आपको भी आता होगा? आपने मैं बेटे लेसा तो आते हैं बगैर नहीं रह सकता हूँ। और गायब हो गया? नहीं, जब गाना गाता हूँ शादियों में अपने, जो जिसमें वो वाला होता है ना, सब गा रहे हैं उसमें मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बस नेक्स्ट शादी में कन्वर्टेड है। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन कुछ इंतजार, बहुत अहम काम है गाना यार। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चले हम देखें कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है से? अल्लाह का लाख शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। बस क्या बात है भाई, अंत भाई, अंत। आज तो वाकई आपने वही क्या जुमला इस्तेमाल कर दिया, अंत हो गया भाई आज तो। अरे थैंक यू। आमीन। क्या बात है, वाह 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 वाह, जबरदस्त, बहुत एनर्जी आ जाती है भाई। मैं तो है बस आंटी की दुआओं पे चल रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बस 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 आप बेशक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, बिल्कुल, इसमें कुछ। अभी मेरा मालकिन चल रहा है। हाँ, जियो पे। जी, जियो पे। ये आता है अब ये दिन कहाँ याद इतवार या पीर को आता है, 8 बजे रात में। जी, रात को 8 बजे। उसका टाइटल रोल जो है ना, वो उसने मारिया वास्ती है, मालकिन वाला जो है ना, तो हाँ, आपको याद आ जाएगा। अभी मारिया वास्ती का प्यार, वो नेक परवीन भी चल रहा है, वो नहीं है, उसके अलावा मालकिन दूसरा ही। अल्लाह का शुक्र। किससे पूछ रहे? ये 4 बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ भाई। ये थ्रो नहीं चाहिए कॉलर, एनर्जी आ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थोड़ा आए हाय, देखो वही आइटम है भाई, ये स्पेयर में होता है कभी कभी मूड बनाने के लिए। मेरे ख्याल से ये एक आइटम है जो होता है हमारे पास, कभी कभी आता है, ये 2-4 प्रोग्राम छोड़ के फिर एक प्रोग्राम में आ गया और फिर हमने स्पेयर में रखा होता है। अच्छा, कॉल रिसीव की तो ये गा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये गा रही हैं, गा रही हैं। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी। हाँ,
और चले जी हम चलते हैं अब एक और कॉल के पास। यहाँ देखते हैं यहाँ तो ना प्याज होगी ना घी होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी तो आवाज अपने आप को नहीं आ रही होगी तो हमें कहाँ से आएगी? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, बड़ा एक हसीन इत्तेफाक है, हम भी कराची से बात कर रहे हैं। है ना, कितने हसीन इत्तेफाक है। सलीम साहब। थैंक यू भाई, थैंक यू उमर, बहुत शुक्रिया। फिल्म एक चीज मैं बता दूं, हम लोग के इवन हमारी ऑडियंस को ये भी नहीं पता है कि ये फिल्म जब हमारी पाकिस्तानी फिल्म सिनेमा में रिलीज होती है ना, तो वो आप लोग नेट पे या डीवीडी पे नहीं देख सकते हो। जब तक उसको सिनेमा पे रिलीज होने के बाद, उसके राइट्स टीवी चैनल पे जाने के बाद, डीवीडी पे जाने के बाद, उससे पहले तक आप लोग स्क्रीन के अलावा वो फिल्म नहीं देख सकते। जैसे अभी हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी हम नेट पे देखते हैं फिल्म देखेंगे, तो वो अभी वो फिल्म आप लोग सिर्फ सिनेमा में देख सकते हैं जब तक वो सिनेमा में वक्त तक लगेगी। फिल्म देख सकते हैं। परी, परी टाइटल है फिल्म का, परी, PARI। थैंक यू वेरी मच। मतलब उन्होंने देखा है, वो कह रहे हैं इसमें एक्टिंग आपकी अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया। अजीका की क्या बात है। थैंक यू सो मच। और हीरो भी था उसमें जुनैद, और आतिफ भाई ने कैसी एक्टिंग की। आतिफ भाई ना, अगर एक्टिंग ना करते तो कोई भी ना होता। थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे देखा उसमें? अरे तो यार आपने देखा नहीं मुझे यार। मुझे दरख्त है ना बड़ा सा, उसके पीछे मैं तो छुपा हुआ था। नहीं, वो दरख्त से जो लिपट रहा है, उसके पीछे जो छुपा हुआ, मैं तो छुपा हुआ जिसका जिक्र हो रहा है कि वो पीछे कौन है देखो। चले जी हम चलते हैं एक और कॉल के पास, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आने से पहले चले गए। चलिए कुछ मैसेज शामिल करते हैं। हानिया अकरम कहती हैं हाय 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 हाय। आमिर भट्ट साहब कहते हैं लेजेंड काजी वाजिद साहब एंड ब्रेव अस्मा जहांगीर साहिबा, बिल्कुल अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, हम दुआ कर सकते हैं। और उसके साथ जनाब फिर जो है उमैर ख़ान कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। और हुसैन सैयद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजरा रिजवान कहती हैं क्या बात है, नाइस वॉइस। आपकी बात हो रही भैया, थैंक यू। और उसके बाद वीडियो करने आ जाए, बिल्कुल आ जाए, मोस्ट वेलकम यार। आपको फिर अकेले में बुलाऊंगा, फिर दोनों बैठ के करेंगे। अब तो आपको एक दो आने के बाद तो रास्ता खुल गया ना। ये घर से लेके आना। ये अकाउंट नंबर बता दीजिएगा, अपने आप ही पहुंच जाएंगे। और उसके मेहर नाज आपने में ज्वाइन किया, थैंक यू। और अजरा जमान के मूवी के अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ ये मैंने देखा था, वजीउद्दीन। हाँ तो आपने इनको बताया था कि हम जा रहे हैं। सबको पता होगा, मतलब फेसबुक पे लगा हुआ है, हर जगह पे सोशल मीडिया पे। हाँ इसीलिए शायद, इसीलिए तो यूँ करते हैं, मेरे ख्याल में यूँ करते हैं कि एक ट्रैक चलाएंगे, अली मौला कवाली चलाइए ना, थोड़ा सा मूव थोड़ा करते हैं कवाली की जब जान चलते हैं। और इसके बाद फिर हम दोबारा मिलते हैं, मगर हम मौजूद यहीं पर आपके सामने हैं, दूर कहीं नहीं जा रहे। और सुनते हैं, इसके बाद फिर आपके साथ आपसे बात करते हैं। तीन से थोड़ा आगे लीजिए, कोई नहीं, 10-15 मिनट में क्या होगा। और क्या, हाँ सही। अच्छा मैंने तो खुद अभी टाइम देखा है, 2:50 मुझे टाइम नहीं देखा। वजीउद्दीन का मैसेज आया है, वजीउद्दीन का। हेलो एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल। काफी लोग पूछ रहे हैं कनाडा वगैरह के लिए, इसके उसके लिए लगी रही है वो
एग्जाम लगी हुई गाना लगी हुई मुल्तान में लगी भी थी नेक्स्ट चलेगी। अब वो प्रोग्राम चल रहा था हो जाती हूँ एक्चुअली। वैसे मैं बस पता है हैरान था कि अजीका आ रही है, मतलब आई वाज शॉक। अच्छी बात नहीं, आना चाहिए, पता है आना चाहिए, जबकि एक टीम आ रही है ना, 4 लोग हैं। अक्सर डिनर विनर पे भी जाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ डिनर 8 बजे कर लेते हैं। मुझे 11 बजे कॉल आती है, हम पहुँच गए, आप किधर हो? मैं कहती हूँ मैं तो सो रही हूँ इस वक्त। नहीं फोन ही नहीं आती, तुम सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फोन नहीं तुम आती। जल्दी सो जाती हो? 10 बजे से वेरी गुड यार। जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ सुबह 7 बजे। हाँ ये भी तो है। मैं तो 6:30 बजे उठता हूँ भाई, माशाल्लाह। जब भी सो। 6 बजे नमाज पढ़नी है बच्चों के लिए। दिन में कुछ पड़ जाता है। हाँ भाई, मैं खुद भी फिर वहाँ से यहाँ से मैं चला जाता हूँ। यहाँ से मैं जब भी जाऊँ सुबह मैं भी बच्ची को छोड़े जाता हूँ। मैं उसके बाद मैं फिर वॉक पे चला जाता हूँ। चाहे जितने बजे भी यहाँ से जाऊँ, चाहे 4 बजे 5 बजे 6 बजे। कभी कोई डबिंग वबिंग होती मेरी हो तो कुछ रात को या कुछ रूटीन है लाजिम भाई, वो तो ड्यूटी है ना। कम से कम 6 दफा तो सुनता हूँ ये। ये बहुत अच्छी मैंने सुनी थी। बहुत आ रहा है सर। ये सारे मेरे पास म्यूजिक सारा तकरीबन आ गया मतलब प्रोडक्शन थी बड़ा वाला नहीं होना चाहिए। वो अगर ये अंदर मिल जाता ना मैं हाय, ऐसा मैं तो सोच के ही गया था अंदर का। हाँ तो आप पहले रखी करके गए थे पिक्चर बना के आया था, फिर कहाँ लेना क्या लेना सब उन्होंने मना कर मजा दिया। आ जाता। वहाँ जाके बना लिया। हाँ, उन्होंने कहा यहाँ करने थे ना काफी आपको, उन्होंने बोला बड़ी इमाम को शूट ही नहीं करना, शूट ही नहीं करना। उसके बराबर में छोटे मजार बनने के। भी ये मजार भी अच्छा है, मगर वो बड़ा वो तो रहना था ना आता यार वो तो फिर अलग ही बात है। वो तेरा जाना बच्ची को लेके लेकिन ऐसा लगा चाहता वो जाता आता आना, उसका अलग ही बात होती है, वो मूड है वो तो अलग ही। और वहाँ पे फिर ना कवाली भी बनती है। वहाँ बंद के बाद वहाँ कवाली बनती सही है। है। उन्होंने परमिशन ही नहीं दी ना हम लोगों को। कहाँ पे? ये जो मज़ार है ना, ये एक्चुअल शूट नहीं करना था, मज़ार तो बड़ी इमाम शूट करना था। और वो इतना खूबसूरत बना हुआ था, लाइट्स इतनी अच्छी हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला इसको स्टिल भी नहीं लेनी आप लोग। लेकिन इतिहास चल रहा था बड़ी इमाम उसमें। और अगर वो मना कर देते तो हम कोई और मज़ार लाइनअप करते। हाँ पहले ही मना कर देते। हम लोग कोई और मज़ार। सर आप हैं? ये बात है 1930 नहीं 1947 मेरी बड़ी पुरानी शनासाई और पहली दफा शो अयाज के शो में भी एक दफा पहले अधिशत वो उसको भी साल हो गया, मैं और दानिश। वाह वाह। शर्क़ी असरात जी, ये खूबसूरत सी कवाली थी इस फिल्म की। और आपको पता है कि फिल्म परी की जो इस वक्त कास्ट नंबर पर बड़े खूबसूरत लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। FM मंडी पाकिस्तान की कराची स्टेशन से ये प्रोग्राम आप मेरे साथ सुनते हैं अजमल शोभी के साथ। और आज मेरा आपका साथ है इंशाल्लाह। अब आज के बाद नेक्स्ट शो जो है ट्यूसडे नाइट, यानी कि अब 13 तारीख को जो है वो रेडियो वर्ल्ड डे है, तो इस पर भी इंशाल्लाह रात को 1 बजे से फिर मेरी आपकी मुलाकात होगी दोबारा। और आपकी मुलाकात में अपने रेडियो पाकिस्तान FM नहीं, FM से पहले की बात, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कुछ सीनियर लोगों से आपकी बात करवाऊँगा, आपकी मुलाकात करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा रेडियो कल क्या था और रेडियो आज क्या है। तो कल की बात तो बड़ी खूबसूरत बात है। कल की बात की जब रेडियो को पता, जब पुराना दौर में सोचता हूँ, जब ख़ासतौर पर सलीम के जब मैंने ज्वाइन किया 95 में, जब ये रेडियो लॉन्च हुआ था, उस वक्त का दौर भी बड़ा अलग दौर था। हालांकि वो मैनुअल दौर था, ना कंप्यूटर था ना मोबाइल था, और ये तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं थी। वो एक जनरेशन है सर, वो जो जिन्होंने दोनों चीज़ें देखी है ना, वो जो डिफरेंस है ना, वो गुजरी हुई और आने वाली जनरेशन नहीं महसूस कर सकती। नहीं वो आप कभी कभी बैठते हैं ना, तो किसी हद तक मैं भी
दोनों चीजें देखी हैं, टेस्ट क्रिकेट भी और T20 भी। हाँ, टेस्ट क्रिकेट भाई वो पूरे 6 दिन बैठे हुए हैं, बिल्कुल सन्नाटा करके दरवाजे बंद करके बैठे हैं और आखिर में जाके होता था ड्रॉ हो गया। अच्छा, मैं देखता था जब लाइट चली जाती थी ना पहले, तो मेरे नाना जो थे वो 8 बजे की जो नशर आती थी, मतलब 8 बजे की न्यूज़ेस आती थी, वो सुनते थे। तो वो बड़े मजे का कॉन्सेप्ट था उनका। जो रेडियो पे प्लेज आते थे, ड्रामे आते थे। मतलब स्टूडियो 9 बड़ा मशहूर था। स्टूडियो 9 रात को 9 बजे ड्रामा आता था रेडियो पर। कहते हैं उस धागे से बड़ा खतरनाक था वो। और हम बात कर रहे थे वजीउद्दीन की। वजीउद्दीन हमें ज्वाइन का मैसेज हमें आया और वजीउद्दीन बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। खूबसूरत आवाज़ आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत। सारे अच्छे वजी के गाने से कवाली में भी है और मुझे तुमसे बोला भी है वो तो। और एहसन इकबाल जो है उसका मतलब म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल है इस फिल्म में, म्यूजिक डायरेक्टर भी और फिर ये जितने दोनों सिंगर। म्यूजिक डायरेक्टर का इसलिए रोल ज्यादा रहा होगा सिंगर से ज्यादा कि जो इफेक्ट्स हैं उसमें जो खास तौर पे वो तो आपको होता है कि बहुत ज्यादा वो तो फिल्म में जान डालने वाले इफेक्ट्स ही होते हैं। ऑस्ट्रियोटाइप इफेक्ट जो है वो बिलाल ने किए। अच्छा, बिलाल हैं जो अतीक ऑटो के साहबजादे हैं। अच्छा, उन्होंने सराउंड किया इस फिल्म का। अच्छा, अमेजिंग सा। और मसूद असल में ऐसी फिल्मों में वही तो सबसे मेन चीज वही होती है, फॉलीज जो होती है सारी उठने की। वो उसके बगैर तो फिल्म का वो माहौल ही नहीं बनता ना, वो मोटी बनता। मतलब सब कुछ आपने लाइटिंग करके सब कुछ। मुझे ही कहा गया था कि आप बाहर जाइए इस फिल्म को लेके, आप बैंकॉक जाइए या बॉम्बे से करवाइए। तो मैंने कहा हम अपने पे बिलीव है और पाकिस्तान के लोगों पे भी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अगर ये नहीं करेंगे आगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग? वो पूरा खराब पाकिस्तानी। हालांकि माजी में ऐसा हुआ है कि हमारी फिल्में बनी यहीं पर हैं। उनका म्यूजिक पता चला जी वो शरिया ने वहाँ से सारी रिकॉर्डिंग जो दुबई में जाके रिकॉर्डिंग होती थी, सारी म्यूजिक सारा बाहर का होता था, सब इंडियन होता था, फिल्म पाकिस्तानी होती थी। अच्छा, इसमें एक चीज और मजे बताऊँ आपको, जो गाना ट्रैक है टाइटल ट्रैक पर ही ये हमें गिफ्ट आया इंडिया से। अच्छा जी, इंडिया से एक बैंड है मुंबई का, लक्ष्मी बॉम्ब, उन्होंने ही हमें गिफ्ट किया। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। चले जी, यूँ करते हैं हम चलते हैं अपनी लाइव कॉल की जानिब चलते हैं। अच्छा चले लाइव कॉल ले लेते पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। आंटी की कॉल के बाद तो ये भी गाना गाएगा कोई मुझे क्या ना, वो जो आंटी की कॉल। हेलो, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे सोहेल साहब कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं? क्या बात है सोहेल भाई, तो बड़े क्या बात है यार, अदबी आदमी है बहुत। अरे बहुत माशाल्लाह। वाह वाह, so nice of you. Thank you, मोहब्बत है आपकी। बेशक। बिल्कुल सही बात है। बहुत सही, बहुत अच्छी बात की सोहेल, बहुत खूबसूरत बात की। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जकी अबरो कहते हैं कि शोभी भाई, बेगम के साथ आपका शो देख रहा हूँ, सलीम मेराज से 2 बोल हमारी शादी के लिए गुनगुना दें।
मेरी शादी में तो आया नहीं था व्यक्ति में। अब इसलिए तो कह रहे हो। बाबा ने नवाब शाह में शादी की थी इन्होंने। हाँ। अब तो गुनगुनाना तो पड़ेगा बाबा, सही थोड़ा सा सही। लकी अबड़ों के लिए एक सिंधी वो है, मजबूर आशिक मजबूर हुआ भले जेड़ो भी कंधार हुजे। मजबूर आशिक मजबूर भले जेड़ो भी कंधार हुजे, ठीक है। उसने गुनगुनाने के लिए कहा था, गुनगुनाना की पाबंद। उसने गुनगुनाने के लिए कहा था, कोई पढ़ने के लिए थोड़ा कहा था। आप तो पर्चा पढ़ने बैठ गई भाई। जकी अब देख लें, ये तो मसला आपका और जो है वो सलीम मिराज का भाई, आप दोनों के आपस की बात है। अब आपने शादी की चावल नहीं खिलाया तो कैसे नहीं बुलाया था मैं, नहीं तो मतलब आपने इनकी तवक्को में पूरा उतरा था। सही बात है, सही। चले जी, चले, अच्छी बात है। और यूँ करते हैं कि अब चलते हैं अपने एक और कॉलर के पास। और हमारे आज के प्रोग्राम में हमारी जो फिल्म परी की टीम हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आप आतिफ भाई बताएं कि इस इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है अभी, और आप माशाल्लाह जो है इसको कहाँ इसको लेकर जाएंगे और कहाँ इसको पहुँचाने का, और इस टीम को आगे कहाँ ले जाएंगे प्रोग्राम में? इंटरनेशनल रिलीज होगी इंशाल्लाह, वॉच इस पे काम हो रहा है। और दूसरा ये है कि बस ये फिल्म बन गई है, अभी लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब इस फिल्म को मैं मार्केट करने गया था तो यहाँ सब सिनेमा रिवाइवल की तो बात करते हैं, लेकिन कोई अभी नहीं है लोग इस तरह के आपने हाथ बढ़ाया आपकी तरफ। नहीं, असल में हमारे मतलब कि हमारे यहाँ कॉलर फील्ड में तजाद है असल में हमारे यहाँ। हम कहते बहुत कुछ, हम जब मीडिया में बैठते हैं ना तो हमारे लफ्ज अलग होते हैं। जब वहाँ से वो माइक बंद और कैमरा बंद होता है ना, मुझे यहाँ तो फिर वो पता चलता है कि अजमल शो भी क्या है। सर मुझे यहाँ तक आ गया था ये फिल्म एक दिन ही चलेगी या 2 दिन में उतर जाएगी, तो बस हिम्मत नहीं हारी अपने अपनी टीम के ऊपर। वो एतमाद था मुझे कि मैंने चीज़ बनाई है बेहतर है, और वो चल रही है सही। आज सेकंड वीक है हमारा माशाल्लाह। तो ये है, तो आगे की प्लानिंग है, एक कहानी पे काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, और बहुत जल्द आप सुनेंगे खबर, बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छी बात है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और अच्छी बात है कि अपनी टीम को अब लेकर चल रहे हैं आगे, और बहुत अच्छा। मतलब लोग तो क्या वो कहते हैं ना कि ये वो नूरजहां का गाना है, वो दुनिया कब चुप रहती है, कहने तो कहते हैं। नहीं वो तो हाँ, वो तो दुनिया की बात है। तो दुनिया तो पता नहीं, दुनिया तो आप अच्छा काम करेंगे तो भी वो बेचारे वो टेंशन में आ जाएंगे। नहीं सबको खुश भी नहीं कर सकते ना, एक साथ सबको खुश नहीं कर सकते। ये ना बस ये है कि जैसे मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, जैसे हमने फ्रेम किया था, तो मैंने अजी को जब हमने कहा तो अजी कहने मुझे कहा सर सब यही कहते हैं आप नहीं करेंगे, लेकिन जब हमने फिल्म के लिए सेट पे गया अजी का मैं जो कहा था वो कर दिया। तो आइंदा भी ये है कि टीम एक सबकी टीम यानी जो आप कहते हैं इंटरनेशनली भी ले लें कई जगह, तो जो डायरेक्टर्स या राइटर्स या प्रोड्यूसर होते हैं वो टीम बना के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो साथ अच्छा काम करते हैं, उनके साथ एक हम आंगी होती है। अच्छा, वो टीम जब बनती है ना तो कामयाबी भी है उसमें, मतलब एक केमिस्ट्री होती है फिर वो। बिल्कुल। वरना फिर ये वक्त के साथ साथ आपकी अगर लोग बदलते रहेंगे तो फिर वो बड़ा मसला होता है, उसमें बहुत बड़े मसाइल होते हैं। ये तो हकीकत। और मैं कहूँ अब चाहे लॉलीवुड की बात कर लें, बॉलीवुड कर लें, हॉलीवुड कर लें, तो हर जगह ये पूरा टीम वर्क होता है, टीम होती है कि वो कहते हैं ना हर जगह, जिसको लॉबी सिस्टम भी कहते हैं। लॉबी क्या ख्याल है? आप तो बोल रहे, आप तो देख ही रहे बिल्कुल यार। मुझे मना किया ना कॉलर से। ये अभी तक मुल्तान पहुंचे मेरा ससुराल है तो इसका मतलब वहाँ मॉनिटरिंग हो रही है। कंफर्ट जोन होता है जब हम लॉबी की जो बात करते हैं या अपने टीम के साथ काम करने में, मुझे लगता है कंफर्ट जोन होता है तो आसानी के साथ काम हो जाता है। जब आप पहली दफ़ा काम करते हैं तो आपके अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, झिझक होती है, लेकिन जब आप काम करते रहते हैं तो फिर आप कहते हैं कि मैं इसके साथ ही दोबारा काम करूं। ये मैं आतिफ भाई को कह रहा हूँ। मतलब ये हम तीनों कह रहे हैं ना, इशारों में तो वो इजी हो जाता है काम। नहीं, अच्छा भी होता भी है, ये हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल अच्छा, ये हमारे साथ जो है वजी इस वक्त जो है वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है। हाँ, वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। वजीउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हमारा इस वक्त? आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही, क्या मतलब? क्यों आपको अपनी आवाज़
निकालने में फकर गए क्या चक्कर क्या है? अरे नहीं बस बस सब बोल देता हूँ। सबसे पहले मेरा सलाम दीजिएगा आते हुए। क्यों आधे खुद सुन रहे हैं भाई, मैं क्यों दूंगा, मैं तो अपनी ये काम नहीं करता मैं। वालेकुम सलाम वजी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अजीका भी मौजूद हैं, अजीका ही मौजूद हैं। भी मौजूद हैं। किसको, अजीका को? इनका और मेरा साथ प्रेम ड्रामे में है। अच्छा वाह, तब से इन्होंने हम पे भरोसा किया, उसके लिए गुड। सर मैं कुछ बोलूं? अच्छा वजी, ये सलीम मेराज कह रहे मैं बोलूं कि ना बोलूं? बोले यार, बोले। आपने दिल खुश कर दिया भाई, सही बात आपने है। कसम से सर कमाल कर दिया। मैं गुनगुना नहीं रहा तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो सुनता वो ही रहता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम किया मसूद ने, आप सब ने, एहसन इकबाल ने। ग्रेट सर, जबरदस्त, बहुत आला काम, खुश रहिए भाई आपका जब ही हमने अली मौला जब प्ले किया तो जब यहाँ माइक तो बंद थे, मगर वीडियो का अगर आपने सुना तो ये बिल्कुल नहीं कह रहे थे कि मैं दिन में 2-3 बार ना सुन लूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। वैसे मेरा भी कुछ ऐसे ही है। अच्छा, मतलब इसका मतलब आदमी आपसे बच के रहना चाहिए। बहुत खुश हुआ। मेरी एक तमन्नाएं हैं इस फिल्म के साथ और इंशाल्लाह हमारी उम्मीदों को आगे भी जाते हैं आज के साथ। इनके लोग इंडस्ट्री में काफी कम है जो मौका देते हैं, सोचते हैं कि कामयाबी होगी या नाकामी होगी, बस मौका दे देते हैं। सही बात है, अच्छी बात है। भाई हमारे इंडस्ट्री में तो लोग ऐसे हैं भाई, वो पहले तो अपना फ्यूचर देखते हैं, उसके बाद किसी को मौका देते हैं, या देखते हैं कि इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे फायदा मुझे क्या होगा। ये है। इस मुद्दे में ये बात नहीं है। जब भी लोग ज्यादा ये बार-बार अच्छा, इसी वजह से इनकी कामयाबी भी, इसी में कामयाबी इनकी, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता। मेरी बस दुआएं हैं राजू भाई के साथ, यूपी के साथ, के साथ, के साथ, आपके साथ, FM 100 के साथ और पाकिस्तानी म्यूजिक के साथ। थैंक यू सो चलो, मच, थैंक यू। अच्छा वजी, आप यूँ मैं सोच रहा हूँ कि कोई थोड़ा सा, जब आप ऑनलाइन है वो तो हमने रिकॉर्डेड सुना, थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें यार। हाँ थोड़ा सा गुनगुना दे जरा सा। अच्छा, ये इसकी कॉम्पोजिशन मसूद वाला मेरे साथ नहीं किए और इसके लिरिक्स हमारे लिखे सब तो आपको बता ही दिया होगा। जी 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 तो ये 2 लाइनें स्पेशली आप सबके लिए और दूसरी आपकी। जी जी जी। बारिश का गुजर रात शहर करता हूँ कि चांद सफर मेरे उलझे हुए सुलझन की फूलों में बहकते खिलते हुए आंगन की तरह ये जो तुम क्या बात है, वाह वाह। Goosebumps हो गए। सेम है, सेम है। हाँ, इसीलिए मैं नहीं गा रहा था। क्या बात है यार, जबरदस्त जबरदस्त। अभी इसको कल के प्रोग्राम में इसको मैं गुनगुनाऊंगा। ये बात है ग्रेट। भाई, इजाजत है ना गुनगुनाने की इसको? मतलब ऐसा नहीं कॉपीराइट का कोई चक्कर तो नहीं, केस तो नहीं कर दोगे तुम? आपको पता नहीं भाई। पाकिस्तानी कंटेंट है, इसमें तो हमें फख्र है कि पाकिस्तानी कंटेंट है हमारा। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वजी, और बड़ा अच्छा लगा। मोगेम्बो खुश हुआ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये हमारे साथ थे वजी, और वजी ने यार मैं रिकॉर्डिंग से अच्छा तो लाइव उन्होंने बताया। क्या मतलब है आपका? आपको हमारा रिकॉर्डेड गाना नहीं पसंद है? नहीं, लाइव तो लाइव होता है। हाँ, बिल्कुल। आपको पता है लाइव जो है अजी का लाइव बहुत कम लोग गुनगुनाते हैं, मतलब बड़े बड़े मैंने आर्टिस्टों को देखा, बड़े बड़े सिंगर्स को। मैं भी नहीं गुनगुनाता। सही बात है, नहीं लाइव तारीफें करते
सही भाई, हम मान रहे हैं, इनकी बात मान लेते हैं भाई, क्योंकि ये काफी माशाल्लाह बड़े, इनके पास टाइम का मसला होता है, कहते हैं गुनगुनाने के टाइम चाहिए। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, हम कहेंगे आप गुनगुनाएं। इनको गाना आ रहा है। और जनाब शेख फसीउद्दीन साहब भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। शेख फसीउद्दीन जी हाँ, बहुत अच्छे राइटर हैं और कमिंग मंडे को ही हमारे साथ होंगे। अच्छा, शादी के लिए बुलाया नहीं? शादी के असल में नहीं पता आते भाई क्यों नहीं बुलाया इन्होंने। अब चलो मैं बता दूं, नहीं चलो मैं नहीं बता दूं, नहीं असल में खाना इन्होंने कम बनवाया था। फंसी ऐसा ही था ना कुछ, आपस में आपने मना किया था, मैंने फिर भी बता दिया। चलो कोई बात नहीं। असल में इस वजह से बहरहाल अब जो है मैं चाहूँगा फर्दन जो है हम सलीम मेराज से जी आप हम हमारे इख्तितामी लम्हात हैं। अजमल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे दावत दी, हम सब आए, हमें बहुत मज़ा आया। परी फिल्म की बात कर रहे थे, उसकी प्रमोशन की बात कर रहे थे, तो ये हम लोगों ने फिल्म बनाई है, सईद आतिफ अली ने लिखा और डायरेक्ट किया, हम लोगों ने एक्टिंग किया, जीका, जुनैद है, रशीद नाज साहब, कबीर साहब, माहीन जो बच्ची है और बहुत सारे लोग। और इसके कैमरे पे हमारे अख्तर नदीम साहब थे, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। फिर म्यूज़िक के तमाम लोगों का हमने बता दिया, उन्होंने तमाम लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत से काम की और बहुत छोटी सी कोशिश की है जिसे अब तक लोग सराह रहे हैं। जिन लोगों ने उम्मीद है कि हमसे दरख्वास्त है फिल्म को देखें, मुझे उम्मीद है उनको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। और सलीम आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। अब दोबारा आपको गुड, ये ऑन ईयर कमिटमेंट हो चुकी है, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, जिंदगी बखैर। सैटरडे को होता है शो? नहीं, मैं सर मंडे और ट्यूसडे को होता हूँ जी। कमिटमेंट सोचूंगा। वो तो हो चुका, एग्रीमेंट पहले साइन हो गया। चले बहरहाल, अब ये फिल्म परी के हीरो हैं जुनैद अख्तर साहब, और माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं और माशाल्लाह खूबसूरत हैं। और बैठने से पहले उन्होंने अपने बालों को सही किया, उनका कैमरा देखा है जी। शुक्रिया। अच्छा, मैं वैसे तो कुछ नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि सलीम साहब ने सभी कुछ कर दिया माशाल्लाह। तो बस यही है सबसे दरख्वास्त कि आप इस मूवी को देखने के लिए जाएँ सिनेमाघरों में। बहुत मेहनत से बनाई गई मूवी है और आप लोग जाएंगे, आप लोग फीडबैक देंगे, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने जितनी मेहनत की है वो आपके देखने से ही पूरी होगी। और थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अजीका, ये फिल्म की हीरोइन है ये जो इस वक्त आपसे मुखातिब है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब तक सबको पता चल चुका होगा। अब हो सकता है कि कुछ लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया। हाँ, ये भी हो सकता है ना। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया परी को देखने का, उसे पसंद करने का। मुझे मैसेजेस आप लोगों के सबके मिलते रहते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं देखी ये फिल्म, आप लोगों को जाके ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक कंप्लीट पाकिस्तानी फिल्म है, एक डिफरेंट जॉनरे है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इससे नाउम्मीद नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अब गोट जो है वो आतिफ साहब के पास पहुंच चुकी है और ये समझो करता धरता ही है सब कुछ। नहीं करता रहता नहीं, सब टीम वर्क था ये। और मैं सब कुछ शुक्रगुजार हूँ सलीम साहब का, कबीर साहब का, रशीद साहब का और जुनैद अख्तर का, खासकर जीका डैनियल का, उनके बहुत साथ थे मेरे। और उसके अलावा बच्चे खुशी माहीन और वैसे बच्ची को होना चाहिए था, बच्ची को मजा आता है। बोलती नहीं है वो, बताओ, बहुत शायर, बहुत शायर। मोहम्मद आसिम थे इसके अंदर। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी चीज़ मैं आगे एक ऐड करूँगा कि शायरी, जो हमारे गाने जो है उनकी शायरी है शमीम बादल साहब, बड़े पुराने दोस्त हैं मेरे वो। और निसार वज़ीर साहब के बड़े होनहार शागिर्दों में वो क्या कहते हैं, मुसव्विर भी हैं, पेंटर, बड़ी हमारे उनका सलमान अहमद साहब हैं जो बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने भी गाना लिया, ये एजाज़ हमारी फिल्म के, फिर उन्होंने हमें गाना दिया ये। तो बाकी सबका, अख्तर नदीम साहब का, उन्होंने बड़े अच्छा साथ दिया। नहीं, पूरी टीम मेरी जो थी दिन रात काम कर रहे थे हम लोग, हमें सोने का होश, शकील हमारे एसोसिएट जो थे, तो बहुत अच्छा है। नहीं, अच्छा मजा एक टीम बन गई मुझे मिल गई कि हम जब अगली फिल्म पे जाएंगे तो हमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छी तरह और बड़े मजे से काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। वैसे अजमल साहब एक और बात कि हमारी आज की जो परफॉर्मेंस थी जितनी भी थी, तो उसमें वजीउद्दीन ने तो 4 चांद लगा दी। मुझे एक मैसेज आया हुआ अभी, ठीक है, कि चांद भेजिए। बिल्कुल चांद भेजिए। उन्होंने कहा कि लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि वजीउद्दीन ने 4 चांद लगा दिए।
लाइव सिंगिंग को करके। नहीं लाइव सिंगिंग में बहुत बड़ी बात है। रिकॉर्डिंग से अच्छा लाइव भाई बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और फिर साउंड को मतलब ऑपरेट मैंने किया मतलब इफेक्ट दिया उसने। देखिए ताली होनी चाहिए ये मेरे लिए शाबाश है। हमें गम्बो के लिए वो बगल के लिए निकालिया। और चले जी आतिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और काफ़ी इंजॉय हमने किया। अगर आप बैठते तो और आगे ले जाते मगर सुबह फिर सबने भागना है। मॉर्निंग शो। हाँ मॉर्निंग शो फिर अजीका ने मॉर्निंग शो में जाना है और सभी का कोई ना कोई है वो लाजमी शूट है और तमाम चीज़ें। तो अपने तमाम सुनने वालों से मैं इजाज़त चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। अल्लाह ताला ने अगर मोहब्बत ज़िंदगी क्योंकि ज़िंदगी तो उसकी अमानत है वो पता नहीं कब मिले और कब कौन सी सांस से हमारे पास हो कौन सी ना हो। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे कल फिर मेरी मुलाकात होगी रात को 1 बजे। और कल इंशाल्लाह आपको पता है कि 13 जो वो शुरू हो चुका है रेडियो का आलमी दिन शुरू हो चुका है रेडियो वर्ल्ड डे शुरू हो चुका है। तो रेडियो के हवाले से बात करेंगे कल इंशाल्लाह हम बैठ कर। तो इजाज़त दीजिए अजमल शोभी को FM 100 पाकिस्तान के कराची से।